नमस्कार सर। आप लोग बहुत डरे डरे हैं। आज मेरी बेड रेस्ट आज सिटिंग रेस्ट में बदल गई है। तो सर इतने क्यों डरे हुए हैं सर? इसी चीज का तो इंतजार था ना सर। आपको थोड़ा सा पॉलिसी चेंज हुई है ना, कोई फायदा नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है सर किसी को भी। ना यंग को फायदे ज्यादा है ना सीनियर को ज्यादा नुकसान। सर 50-50 बैलेंस करके चलने की कोशिश की। अगर बाई द वे मान भी लीजिए कि यंग को थोड़ा सा दिया गया है प्रायोरिटी, खासकर बीटेक वालों के लिए, तो क्या फर्क पड़ता सर? है ना, लेंथ ऑफ सर्विस आपके पास ज्यादा है, वो आपसे इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो नंबर लाएंगे अपने रिटर्न टेस्ट में। लेकिन लेंथ ऑफ सर्विस कहाँ से लाएंगे सर? अगर वो 90 लाते हैं सर तो आप 80 की कोशिश तो कर सकते हो। और सर जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, मैं नहीं समझता कि सर 80% मार्क भी नहीं आएगा आप लोग को, अगर आप ईमानदारी से तैयारी करें तो। ठीक है सर, ये तो रहा था मेरा पहला सर। तो पहले आप लोग बताइए आप लोग की क्या क्या क्वेरी है। आवाज मेरी मिल रही है सबको ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, आवाज आ रहा है सर। क्या क्या आपकी जिज्ञासा है सर, पहले उसको आप बताइए। देन फिर मैं उस जिज्ञासाओं को समाप्त करूंगा। पर्पस मेरा मेन यही है कि सर देखिए, शांत रहिए सर, पेशेंस रखिए। जिसको जिस चीज के लिए आपने तलवार उठाई है सर, है ना, मैदान छोड़ के नहीं भागना है सर। किसी को काट के आना है, कटना है लेकिन किसी को काट के आना है। ये दिमाग में रख के चलिए सर। हाँ सर, जितेंद्र भारती जी बोलिए सर सर। इंग्लिश में 10 नंबर जो बढ़ाया है उसमें क्या सिलेबस रहेगा? कंप्रहेंसिव सर, इंग्लिश में नहीं सर, तीनों मिला के बढ़ाया है। रीजनिंग, रीजनिंग का, डीआई का, और हाँ बोलिए। कंप्रेंशन में ही बढ़ाया था सर 20 मार्क्स। कॉम्प्रिहेंशन में बढ़ाया 20 मार्क्स है। अभी टोटल 40 कर दिया है ना सर। 40 में आपका तीनों चीज शामिल है ना सर। नहीं, 40 में सर 20 डिवाइड कर दिया। कंप्रेंशन 20 रीजनिंग, में वो सेपरेट बताया है कि 20 रीजनिंग, 20 सम फेयर। अकेले कॉम्प्रिहेंशन के लिए है सर। अकेले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए 20 और 20 में रेस्ट रीजनिंग रीजनिंग और डीआई। जी। जो मैं सर्कुलर पढ़ रहा हूँ उसमें रीजनिंग, रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन एंड इंग्लिश कंप्रहेंसिव 40 मार्क लिखता है। आप और सर उसको स्प्लिट करके सेकंड पेज में दिया है सर। किया है सर, आगे जाके और स्प्लिट किया है वो। चेक कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे रख दिया सर। एक मिनट चलिए, मैं शेयर करता हूँ इसमें, अपन पढ़ते ही चलते हैं ना, ज्यादा अच्छा है कि उसको पढ़ते ही चलते हैं अपन। अभी से सर कितने टाइम मिलेगा हम लोग को? एक मिनट सर, रुकिए ना सर, एक एक टॉपिक पे अपन बात करते हैं सर। यहाँ सर, हाँ सर, रीजनिंग एंड डाटा, ठीक है, 20 मार्क, और ये कंप्रहेंसिव 20 मार्क। यस सर, ये थोड़ा सा एक नया चीज आ गया। तो सर स्क्रीन छोटा दिख रहा है सर। स्क्रीन छोटा दिख रहा है, जी हाँ जी हाँ। चलिए थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ। ये जो बोल रहे हैं ना, इंग्लिश कंप्रहेंसिव 20 मार्क का है, और रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। बोलिए सर, बोलिए सर, क्या बोलना चाहते हैं? सर जैसे आईसीए, किससे आईसीए तो लास्ट ईयर आपका जो उससे तो नंबर घटा दिया आईसीए का टोटल नंबर से, वो इधर रीजनिंग पार्ट में ज्यादा आपका ऐड कर दिया। जैसे ऐड करके दोनों को स्प्लिट कर दिया, तो ये कॉम्प्रिहेंशन जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें 20 मार्क्स, जैसे कल तो सर सौरभ सर क्लास स्टार्ट किए हैं, तो इसको शायद हो जाएगा आई होप। और सर कितना टाइम मिलेगा यही तो सर है, और जीएफएम का भी तो उसका भी माने जो नॉन टेक्निकल के लिए बोल रहे हैं सर। आप इसको अमेंडमेंट ही बोलेंगे, पॉलिसी बोलेंगे, अभी नोटिफिकेशन इसको ना बोले तो ज्यादा अच्छा। लेकिन ये कंफर्म हो गए आप लोग कि हमारी एग्जाम होनी है सर। जो आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी सर, ये क्लियर हो, ठीक है सर। अब दूसरी चीज, कितना समय मिलेगा, तो मैं समझता हूँ सर आज से कम 4 महीने आपको मिलेंगे कम से कम। यस सर, मैं भी आज पूछा सर, ऐसे बोला कि एचआर से ही पूछा सर, तो बोला कि टेंटेटिवली सर मैंने जुलाई, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के आसपास टेंटेटिवली, अभी कुछ ये नहीं डिसाइड हुआ, तो टेंटेटिवली टाइम जो बताया मिड वीक ऑफ जुलाई से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त का अंदर होगा सर। दूसरी बात, क्या रिटन टेस्ट उस टाइम पे होगा? यस मैम, यस मैम, रिटन टेस्ट। पिछले और विद इन सितंबर सर बोला कि जो जितना सारे माने रिक्रूटमेंट माने जो कुछ करना है विद इन सितंबर कंप्लीट हो जाएगा सर। प्रमोशन डेट आपका 30 जून ही रहेगा, चाहे वो सितंबर में दे, नवंबर में दे, दिसंबर में दे, ठीक है। सॉरी सर, नमस्ते सर। जीपीओई और जीएफएम वाला ऑप्शन देख लीजिए ना सर, 100 में 40 क्वेश्चन करना है या 40 में ही 40 करना है, क्योंकि पिछले वाले सर्कुलर में दिया हुआ था सर। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डिटेल कोई पढ़ा है तो बताइए।
इसमें दिया है क्या ऐसा कुछ? पिछले वाले सर्कुलर में सर 100 आउट ऑफ 40 लिखा हुआ था, हाँ लेकिन सर, इस अभी वाले भी वैसे ही circular में होगा कुछ नहीं सर, लिखा। अभी भी वैसे ही होगा, ये मान के चलिए सर। इसमें डिटेल कुछ दिया हुआ नहीं सर इसमें। नहीं सर, पहले भी नोटिफिकेशन आता था, उसमें नहीं दिया रहता था, बाद में नहीं जब सर, आएगा पिछले वाले सर्कुलर में दिया हुआ है सर, नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है। तो जब मैनुअल आ जाएगी, आपकी मैनुअल आ जाएगी और ये सर्कुलर क्लियर आ जाएगा तो उसमें क्लियर रहेगा सर। ठीक है सर। सर रिटर्न का वेटेज कितना है सर? जैसे पिछले बार 60% था, अभी कम किया क्या? 50% किया क्या? 70% कर दिया है सर, 70-30 का है। 70% कर दिया है सर। इसीलिए आपको 80 नंबर मिनिमम टारगेट लेना पड़ेगा, कम से कम जो सीनियर्स हैं। ठीक है सर, तो लेंथ ऑफ सर्विस मिला करके आप इंटाइटल हो जाएंगे। और इस बार एक चीज शायद मैंने सेंटेंस पढ़ा, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन द रिटन टेस्ट सीवीटी एंड द कॉलिंग फॉर द इंटरव्यू, यानी कि सिर्फ रिटन टेस्ट के आधार पर ही आपको कॉल किया जाएगा। पिछले बार सीआर वगैरह मिला के कॉल किया था मेरे ख्याल से, लेंथ ऑफ सर्विस वगैरह। यस सर, यस एब्सोल्युटली सर, पिछले बार इसलिए सर इसमें जो इशू आया था सर, जो लेंथ ऑफ सर्विस वाला जो इशू है सर, तो उसमें वो सब ऐड ही हुआ था, तो इसलिए इसमें इस साल जैसे बहुत कंप्लेंट किए थे कि जो लोग जैसे कि बीटेक वाला जो है प्लान बहुत सारे को जिसका लेंथ ऑफ सर्विस कम है, तो उसको तो पूरा नंबर नहीं मिला था, तो इसलिए बहुत सारे वो एलिजिबल नहीं हुआ था, तो शायद इस साल उसको पॉलिसी चेंज कर दिया सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए समय समय पे बदलता और परिवर्तन ही जरूरत है आपको हर जगह पे, मैनेजमेंट अपने हिसाब से करेगा। लेकिन सर इंग्लिश तो कॉम्प्रिहेंसिव 20 में मार्क का है सर, लेकिन सर टेंशन जो है वो रीजनिंग और ज्यादा बड़ा हो गया है। मैडम लास्ट ईयर भी आप बहुत टेंशन लिए थे, मुझे याद है सर। टेंशन लिए थे और टेंशन के क्वेश्चन भी आया था वैसे ही सर लास्ट ईयर। ठीक है ना सर, तो इंग्लिश तो मैं आप लोग को करवाऊंगा ना सर, डिटेल 100% सर हो जाएगा सर, कॉन्फिडेंस तो इस बार बढ़ेगा 100% सर, जैसे आप करा रहे हैं सर, तो वी ऑल होप सो सर हम लोग इसको अटेंड कर पाएंगे सर। लास्ट ईयर तो कॉम्प्रिहेंशन इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था, इस बार सर हो जाएगा। आई थिंक सर आधा कॉम्प्रिहेंशन ना आपका मैनुअल का ही कोई पोर्शन देके उसको हो सकता है कि उसका कॉम्प्रिहेंशन बना दे, वो भी कर सकता है, क्योंकि 20 मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन के लिए काफी ज्यादा है। मतलब सेल जो है वो इंग्लिश पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। नहीं सर, लास्ट ईयर जैसे दो स्टोरी दिया था, जो लास्ट ईयर अटेंड किए थे 2 स्टोरी था, तो उसको पढ़ के जैसे क्वेश्चन था, तो मे बी क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बढ़ा देंगे, ऐसे ही 2 स्टोरी शायद दे देंगे, तो उसमें तो सर 20 हो ही जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज्यादा कर देंगे तो हो ही जाएगा। 16 मार्क आपको लाने हैं सिर्फ, है ना सर? जैसे इंटरव्यू के लिए बोले ना सर कि इंटरव्यू के लिए खाली मार्क्स के आधार पे इंटरव्यू कॉल करेगा, ऐसा नहीं है सर। ये क्या लिखा हुआ है सर? क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन रिटन टेस्ट। नहीं, नीचे आइए, स्क्रॉल करिए, नीचे आइए और नीचे आइए। हाँ पढ़िए सर, अब आप पढ़िए। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन इन द मेरिट लिस्ट prepared by the external agency based on the consolidated score of the written test mark, performance of rating, length of service. जैसे पिछले बार था सर। तो फिर तो बढ़िया है सर, सीनियरों के लिए तो बल्ले बल्ले है, फिर तो सीनियरों के लिए तो बल्ले बल्ले है सर। अगर ये वही चीज है तो बल्ले बल्ले है सर। केवल सर 15 नंबर को माइनस करके बाकी सबका सीनियरिटी लिस्ट निकालता है, मेरिट लिस्ट निकालता है। 15 में कौन सा 15 नंबर बोला? इंटरव्यू का 15 नंबर छोड़ के बाकी सबको जोड़ के लेंथ ऑफ सर्विस, फ्रेजर और रिटर्न का वेटेज जितना है उसको सब जोड़ के मेरिट लिस्ट निकालता है। इंटरव्यू में 10 है। हाँ, लेंथ ऑफ सर्विस में 16 था, वो 11 कर दिया शायद ना। हाँ, वो सब जोड़ता है, 11 हो गया, 15 से 10 फ्रेजर, लेंथ ऑफ सर्विस और रिटर्न का नंबर, तीनों को जोड़ के मेरिट लिस्ट निकालेगा, उसमें जिसको होगा इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। नहीं, जो लेंथ ऑफ सर्विस के लिए लास्ट ईयर 16 था, लेंथ ऑफ सर्विस का जो नंबर इस साल शायद 11 हो गया। देखिए लेंथ ऑफ सर्विस का जो स्प्लिट अप किया है सर 11 है। देखिए सर यहाँ पर सर ऐसा करने से लग रहा है कि मेरिट भी सर डाउन ही जाएगी सर इस बार। पिछली बार जो गई थी उससे मेरिट डाउन जाएगी। निश्चित डाउन जाएगी सर। हाँ डाउन जाएगी। रिटर्न रीजनिंग बढ़ा दिया है। हाँ, क्योंकि देखिए वो जो S6 में लास्ट ईयर डिप्लोमा होल्डर के लिए 5 इयर्स था, इस साल 3 इयर्स कर दिया। ठीक है सर, ये पॉलिसी की बात हुई सर, है ना।
हमारा मेन टॉपिक ये नहीं था सर, हमारा मेन टॉपिक आज का ये नहीं है इस पे डिस्कस करना, लेकिन चलिए ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। कुछ पॉइंट और क्लियर करना चाहेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। मेन पर्पस है, जो मेरे पास 25-30 कॉल्स आए, व्हाट्सएप तो भर गए आज मेरे, है ना, मजबूरी बस मुझे भी अटेंड करना पड़ा, हालांकि डॉक्टर ने तो बेड रेस्ट बोला है, लेकिन चलिए ठीक है, आप लोग के लिए मैं समर्पित हूँ। सर मेन टॉपिक है मेरा आज का कि क्यों डर रहे हैं सर आप लोग मैदान में उतरे हैं ना सर, लड़ाई के लिए उतरे हैं ना, है? क्या अगर बाय द वे आप क्रिकेट प्लेयर हैं, अगर कोई बाउंसर पे बाउंसर मार रहा है तो क्या आप डर के मैदान छोड़ देंगे सर? एक आध छक्का मार के उसको भी डराएंगे आप लोग? नहीं सर, आप हो कोच तो नहीं छोड़ेंगे। आपका स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता सर। सर इस साल सर वर्ल्ड कप सर वुमेन टीम्स भी जीते हैं, तो सर इस साल हमारा टीम भी सर कोशिश करेंगे सर, लेकिन एक ही डाउट मेरा, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ सर, वो रीजनिंग का जो कॉम्प्रिहेंशन तो सर हो जाएगा 100%, लेकिन रीजनिंग वाला पार्ट में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है सर अभी तक, पता नहीं, वो मेरा के लिए बोल रहा हूँ सर। फिर से तो हम करा ही रहे हैं सर, फिर से तो करा ही सर ये सीट कोटा बढ़ाया क्या सर? 2% से और बढ़ा क्या है? 2% ही मैंने कहीं पढ़ा है सर, लिखा हुआ जो पाया है। 2% दिया हुआ है सर। ये तो है सर, ये है देखिए, सिक्स के ऊपर जितने हैं उसका 2%, 6 से 11 जितने भी है वो उसका 2% डाटा डाला देखा था मैं, मालूम नहीं वो डाटा सही है नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि डाटा और ज्यादा होंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी अगर 6 डाल दिया है तो वो 6 से 11 वाले और भी संख्या बढ़ेगी सर, खासकर जैसे बोकारो में यंग जनरेशन बहुत है मेरे ख्याल से, लेकिन दिख रहा है सर सर ऑडिट दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ है। करण जी बोलिए फिर से सर। तो ये जो नॉन टेक्निकल का जो पोस्ट होगा वो टोटल पोस्ट का 80% होगा ना, लिखा हुआ है इसमें। कहाँ पे लिखा है सर? मुझे नहीं मालूम है, क्लियर होता है। ये 5.2 में लिखा सर 5.2 ऊपर नीचे। हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, 80% होगा टोटल नंबर ऑफ सीट का। While expecting promotion, the plant units here ensure that the number of promotion in the non-technical stream is restricted to maximum 10% of the total promotions. ठीक है सर, सिर्फ 10%। सेंटेंस को पैराग्राफ को उठाइए, चैट जीपीटी में डालिए और बोलिए कि इसको आसान भाषा में कन्वर्ट करके मेरे को बता, है ना, तो जो कंफ्यूजन है वो भी थोड़ा क्लियर होगा। नहीं ठीक है, 10% ही है तो रहता ही है सर, पहले 15% था मेरे ख्याल से, पिछले बार 15% था। 15 था और 10 जीपीए वाले के लिए 10 रहता है, अभी इनको 10 कर दिया है। ठीक है, जीपीए वाले का भी उल्लेख है क्या कहीं? जीपीए वाला कितना सर? जीपीए जीपीए का कोई मेंशन नहीं है, यानी कि सर बहुत का कोई मेंशन नहीं है सर। तो वो बांट देगा उसमें। जनरली 10% वो था, 15% ये आपका जीएफएम था, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ जो एलिजिबल है टेक्निकल के लिए वो टेक्निकल में भरे। ठीक है सर। सर टेक्निकल में सर जीपीओई और जीपीए में क्या रेशो रहेगा सर सिलेक्शन का? हाँ जीपीओई सर, अगर जीपीओई के आप एलिजिबल हैं तो जीपीओई भरिए, नंबर ऑफ सीट उसमें ज्यादा रहते हैं, तो मेरे ख्याल से लेगा भी नहीं। अगर ग्रेजुएशन आपका मेंशन है ना रिकॉर्ड में तो जीपीओ वाला शायद आपसे लेगा भी नहीं, भरोगे तो आप। इजी होता है, आप ज्यादा नंबर लाएंगे, लेकिन क्या वो फेस करना पड़ता है फिर इंटरव्यू में। सर ये टेक्निकल वाला तो 10% दिखा रहा है पोस्ट। हाँ सर, वही 5 लिखा हुआ है सर, 5 नॉन टेक्निकल दोनों का 10% लिखा हुआ है। नहीं वो सर इस साल वो E0 में 1.5 साल की वजह से जगह में 3 साल कर दिया, ऐसे है क्या? यस दिया हुआ है जी, मतलब टोटल E0 से E1 बनने के लिए 4 साल लगेगा। हाँ 3 साल 3 साल E0 में, फिर 1 साल आपको वो E1 का लोअर ग्रेड में रहना है, फिर E1 का अपर ग्रेड में लिए 1 लाख सर। अभी वहाँ का मत सोचिए मौसमी जी, अभी रिटर्न का हम लोग खाली बात कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न का पहले करें। पूछना है सर। यस, द नंबर ऑफ प्रमोशन इन द टेक्निकल स्ट्रीम शैल बी सिमिलरली रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द टोटल प्रमोशन। कैसे होगा 10 और 10? ये तो बाकी क्या जीपीए ही दे देगा? नहीं सर, सीएमओ और सीओ के बारे में बोल रहा है वो, नॉन टेक्निकल आदमी है। अच्छा, इनके बारे में, ठीक है सर, ओके इनके लिए अलग से। तो मेरे ख्याल से 10 और 10 20 हो गया ये,
तो फिर टेक्निकल में से कुछ कम करेगा, नहीं जीपीओ में कुछ कम करेगा हो सकता है। ठीक है, फिर हम भटक गए ना मुद्दे से, इसके बारे में अपन कभी डिस्कस कर एक चीज पूछना है। बोलिए सर। हेलो, बोलिए बोल रहे सर। थे सर वो लेंथ ऑफ सर्विस का मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर बता दीजिएगा तो सही रहेगा। L6 से काउंट होता है सर, L6 के बाद कितने साल आप सर्विस किए हैं वो काउंट होता है, एक एक पॉइंट सर। नहीं, L6 से तीन साल रहना है। देखिए आपका अगर ग्रेजुएट डिग्री है, बीटेक और बीटेक कुछ भी है, तो आपका 0 से, लास्ट ईयर था 2 इयर्स है, अभी तो 0 कर दिया, तो आप उस साल से आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है, और जो S6 आप लोग बोल रहे हैं कि एलिजिबिलिटी से उसको 0 से काउंट किया जाएगा, एलिजिबिलिटी S6 नहीं, ऐसे आपका क्वालिफिकेशन देखिए ना सर, फर्स्ट पेज में जाइए सर, एकदम फर्स्ट पेज में सर। हाँ सर, ये देखिए ईयर ऑफ सर्विस इन S6 ग्रेड 0। ठीक है, आपका अगर 0 S6 में माने आपको कोई 1 साल 2 साल, जैसे डिप्लोमा को 3 साल रहना होगा, 3 साल के बाद उसका स्कोरिंग होगा 1। ठीक है, S6 में 3 साल होने के बाद उसका स्कोरिंग होगा 1। 3 साल के बाद जितने साल जाएगा एक एक करके ऐड होगा। ठीक है, माने आप कोई अगर S3 में ज्वाइन किया तो S3 से S6 जाने में उसको जितना समय लगता है, उसको बाद S6 में उसको 3 साल रहना है, उसको बाद ही और सी विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ठीक है, और जो बीटेक और बी होगा तो उसके लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी डिग्री होगा माने, तो उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफाइड कुछ नहीं है। ठीक है, वो एकदम डे 1 से उसको काउंट किया जाएगा। मेरे ख्याल से शायद ऐसा नहीं है, बट हो सकता है कि प्रतीक दैट सही बोल रहे हैं सर। यहाँ सर नीचे लिखा ना 3.1.1 वाला, ये वाला नीचे वाला लाइन पढ़िए। हाँ, ये वाला एम्प्लॉय शुड हैव कंप्लीट 10 ईयर ऑफ द कंटिन्यूअस सर्विस। ये तो कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी है। हाँ, 10 ईयर की सर्विस होना ही है सर। दो देखिए कंडीशन दिया हुआ है नीचे 4.4.2 में सर। हाँ बोलिए। 6 के बाद से अभी तक का टोटल लेंथ ऑफ सर्विस जितनी है, उसके बाद आप क्या पढ़ाई से दे रहे हैं, मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक से दे रहे हैं, डिप्लोमा से, तो उसमें टोटल 6 के बाद से अभी तक का जितना लेंथ ऑफ सर्विस है -3 कर देंगे, उतना आपको नंबर मिलेगा। एग्जैक्ट ये फार्मूला सही बता रहे हैं आप। हाँ, यदि डिग्री है थोड़ा सा ITI वाला 8 मिल जाएगा। आप थोड़ा नीचे ले आइए। ठीक है, चलिए फिर आप लोग सही हैं सर। थोड़ा नीचे ले आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है सर। बोलिए सर। और नीचे इसमें माइनिंग का फोरमैन वगैरह कौन सा दिया हुआ सर? यहाँ पे सर 2 कंडीशन दिया हुआ है, देखिए 4.4.2 में 2B। Each complete year the service after the attending eligibility of the 0, 3 year, 8 years, years subsequent to entire in Sir, डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर एंड मैट्रिक होल्डर, तीनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। डिग्री होल्डर का 0 मतलब 0 मतलब कोई माइनस वो नहीं होगा, डिप्लोमा का -3 करेंगे, 3 साल के बाद से लेंगे, और जो मैट्रिक वाले हैं उनका 8 साल के बाद से लेंगे। 6 के वही तो बोला मैं। हाँ, तो प्रतीक दा और जो नंद जी ने बताया वो सही है, आप लोगों ने पूरा स्टडी किया अच्छी सर। उसमें 10 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद काउंट होगा सर। यस 10 इयर्स तो वो तो एकदम 10 इयर्स होना ही चाहिए। नौकरी कम पर, चाहे आप L1 से ज्वाइन किए हो, चाहे L6 से ज्वाइन किए हो, सर 10 इयर्स में आपका 8 इयर्स का क्या लास्ट ईयर भी वैसी है क्या? 8 इयर्स का क्या मैट्रिक वाले को? लास्ट ईयर 10 इयर्स था। 10 इयर्स था, लास्ट ईयर भी 10 इयर्स था। 10 इयर्स सर, 10 इयर्स मिनिमम नौकरी करना है, माने सेल को आपको सेल में 10 इयर्स नौकरी करना ही है, तो कोई भी ग्रेड में आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है सर, मेरा नहीं सर इसमें ये है 10 ईयर मतलब है जो डिपेंडेंट में बीटेक वाला ज्वाइन करता है उसको 10 ईयर कंपलसरी होता है। S3 वाले के लिए नहीं होता है, जो OCT में ज्वाइन किया उसके लिए ये नहीं है, वो तो ऑलरेडी 15 ईयर हो जाता है। ये तो नीचे 2 कंडीशन दिया हुआ है, ठीक से पढ़िए ना। 4.4.2 में 2 कंडीशन देखिए, 1 और 2 में दिया हुआ है, दोनों को मिल वाले को तो ऐसे 10 साल लग जाएगा L6 में आने में सर।
हाँ सर वही बात है, जो डिपेंडेंट में ज्वाइन किया है S6 में उसके लिए ये 10 year सोनी सर हाँ बोलिए सर। सही बोल रहा है, सही बोल। जो डिपेंडेंट वाला ज्वाइन किया वो अगर बीटेक वाला S6 में ज्वाइन करेगा तो उनको 10 years तो करना चाहिए उसको। हाँ, यही मेन चीज है। माइनिंग वाले के लिए क्या है बोल सर? रहा है विजय जी। हेलो माइनिंग वाला के लिए हमारे पास 4 मंथ सर्टिफिकेट है। पढ़ रहा था सर, ये आप उसमें आ सकते हैं, नॉन टेक में ही अरे आएंगे। बहुत लंबा टेक्निकल में लंबा जा रहा है, लंबा जा रहा है सर। हेलो हाँ, मेरा इरादा इस पे आज बात करने का था ही, है ना। इसमें सोनी इस सर कॉलम में कहीं है सर माइनिंग वगैरह का, देखिएगा ये माइंस मैनेजर और सर इसमें सर इसमें क्लियर है, 2-3 चीजें हैं सर। एक तो है कि जो इतना सारा डिस्कशन हो रहा है इसमें पहले जैसा था वैसे ही अभी भी है। 10 years पहले भी था, अभी भी 10 years सर्विस आपको चाहिए। पहला एक क्राइटेरिया है, 10 years होना है, चाहे आप L1 हो तो कुछ भी हो। दूसरा चीज है कि आपको डिग्री होल्डर यदि आप हैं तो S6 प्लस में आप जितना साल है आपका टोटल, उसमें वो आपको 0 year से टोटल काउंट हो जाएगा, 11 नंबर आपको मिल जाएगा जी। चाहे आपका 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, कुछ भी आपको 11 नंबर ही आएगा। और यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो यदि मान लो आपको 14 साल है, 14 साल सर्विस आपका हो गया है, तो उसमें से 3 साल आप माइनस कीजिए, आपका 11 नंबर बनेगा। अब वो आपको 17, 18, 20 भी है तो 11 ही बनेगा मैक्सिमम। और ये जो हाँ फोरमैन, माइनिंग मेट, ये सब जितने माइनिंग वाले लोग हैं वो जो यदि डिग्री होल्डर है, 2nd क्लास है वो हैं, तो फिर तो आप चले जाएंगे उसमें डिग्री वाले में जिसमें आपको 0 years चाहिए। और यदि आप फोरमैन और यदि फोरमैन और माइनिंग मेट है तो आपको 3 साल वाले में आप काउंट होंगे। अच्छा पक्का है ना सर? माइनिंग मेट और फोरमैन वाला तो 3 साल वाले में डिप्लोमा में काउंट होगा क्या? डिप्लोमा में काउंट होगा एग्जैक्टली। अच्छा सर, मैं ना नेक्स्ट ईयर जो है ना इसी जून में मैं 8 में जाऊंगा, S8 में। ये देखिए सर, डिप्लोमा इन एनी ब्रांचेस के साथ साथ ये सर्टिफिकेट ऑफ द माइनिंग मेट, माइनिंग सरदार, माइनिंग टेक्निकल में काउंट होगा। सुनिए ना, किसने बोला S8 में, किसने बोला जाएंगे S8 में जाएंगे ना? मैं सर हाँ तो दिसंबर में जाएंगे तो S8 में? नहीं जून में तो मैं भी S8 में जाऊंगा दिसंबर में। तो देखिए, तो अब आपका जो S6 में कौन सा यार में आप S6 एलिजिबल होते हैं? S6 में आपका प्रमोशन होता है यार बताइए। मैं लास्ट ईयर एग्जाम दिया हूँ। हाँ नहीं बताइए ना, आप लास्ट ईयर आपका स्कोरिंग कितना था? लास्ट ईयर आपका स्कोरिंग कितना था बोलिए? क्या चीज का? लेट ऑफ सर्विस में ये सब डिस्कशन बाद में भी किया जा सकता है। 21 साल होगा सर। आप कुछ कीजिए ना, बताइए ना, डिस्कशन लंबा जा रहा है, आपको जो बताना है ये पर्सनल डिस्कशन बाद में किया जाएगा। डिस्कस करने के लिए नहीं था आज के डेट में। बट देखिए अभी इसमें बहुत सारे डाले जाएंगे, बट जिन्होंने थॉरोली पढ़ा है वो थोड़ा सा मैसेज करेंगे लोगों को जो समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ सर, आप बताइए सर, अपना चर्चा बताइए। हाँ, मैं चर्चा यही था, मेरा पर्पस यही था, इसलिए मैंने सौरभ सर को बोला कि आज स्पेशल मीटिंग रखिए, आप देखता हूँ मेरी क्या कंडीशन है। तो पर्पस मेरा यही था कि सर डर क्यों लग रहा है, पहली चीज तो मैंने ये पूछा आप लोग से, तो 1-2 लोगों ने भी नहीं जवाब दिया मेरे ख्याल से, जो मेरे मेन प्रश्न है। तो कोई अब बताने को तैयार है क्या कि भाई क्यों डर लग रहा है? क्यों डर? सर डर नहीं लग रहा, डर नहीं है सर, बस सर क्या है कि बस एक सरप्राइजिंग ये हुआ सर कि 16 नंबर होता था सर, वो 5 नंबर आ गया, कट गया उसमें से। ये आपके हाथ में नहीं था ना सर जी? हाँ एग्जैक्टली आपके हाथ में नहीं था ना। देखिए मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, जिस दिन से ये बोला गया है कि भाई वो जो अपने चेयरमैन है, सेफी चेयरमैन जो है, उनसे जब लेटर लिखवाया गया उस दिन से शायद मैं बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से राणा जी आप आज बहुत दिनों बाद ज्वाइन कर रहे हैं साथ क्लास के? यस सर। मैंने अक्सर चर्चा किया है, इवन वर्कशॉप में भी मैंने बोला है चीज को, ये दिलवाया गया मतलब पॉलिसी फेवर में जाएगा यंग लोग के। इसमें डरने की कोई बात, मैं शुरू से आप लोग को मेंटल प्रिपेयर करा, तो इसमें डरने वाली बात नहीं। 11 नंबर भी तो आपके हाथ में है सर, 11 नंबर भी आपके हाथ में था क्या? तो पिछला साल सर 2 कॉम्प्रिहेंसिव पूछा तो उसमें ये हालत हो गया था, इस बार 4 कॉम्प्रिहेंसिव पूछेगा तो क्या होगा? उस तरह ये तरह का थोड़ा डर है। हाँ कॉम्प्रिहेंसिव कठिन था सर पिछले बार। उस समय तैयारी नहीं हो पाई होगी। अभी हम थॉरोली करा रहे हैं सर। फिर से मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, सही टॉपिक। सर मैं आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन का इतना कराऊंगा क्वेश्चन है कि आप पक जाएंगे। हाँ सर, पका दीजिए सर। देखिए सर, मैं पिछले बार बहुत कठिन था सर। मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनिए सर प्लीज।
कंप्रहेंसिव में क्या देगा अभी सिर्फ इंग्लिश कंप्रहेंसिव कहने से नहीं हमको पता चल रहा है। वेरी क्लियर है सर। तो 20 नंबर का अगर है बाय द वे, मान लीजिए 10 नंबर का कंप्रहेंसिव देता है और 10 नंबर कुछ और दे देता है। अगर सर्कुलर में आ जाता है कि भाई इंग्लिश में ये चीज आएगी, ग्रामेटिकल तो नहीं आएगा, वेरी क्लियर है, ऐसे राइटिंग तो नहीं आएगा, वेरी क्लियर है, तो जो भी चीज वो पूछेगा है ना, उसकी तैयारी अगर सर्कुलर में आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कराएंगे सर। और हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, क्या आपको भरोसा नहीं है हमारी टीम पे? नहीं है सर हमारी टीम पे भरोसा? भरोसा नहीं, भरोसा है सर, ऐसा बात नहीं है सर, भरोसा कैसे नहीं? देखिए सर, आप जो काम कर रहे हैं सर वो तो भरोसा से ज्यादा कर दिए हैं सर, जैसे आईसीए में कर दिए हैं, जीपीओ में कर दिए हैं। बट सर आईसीए में क्या हुआ है, आईसीए में 20 मार्क्स जो कर दिया सर, हम लोग 14 चैप्टर पढ़ना है। क्या हुआ सर? क्या वो सर कैसे? पहले भी तो 25 मार्क का आता था सर, 30 मार्क आया तो खुश हो गए, फिर खुशियां खत्म हो गई आपकी, है ना। कुल मिलाकर मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये किया गया है यंग लोग के लिए, है ना, डिग्री और डिप्लोमा होल्डर के लिए प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म काम करना है। एक इंटरव्यू में तो खुले खुल्लम बोले ना, मेरे ख्याल से डिजिटल भिलाई वाला कोई क्लिपिंग था, बनछोड़ सर, बनछोड़ छोड़ दीजिए, ठीक है सर। वो शुभांगी ने लिया था और मुझे काफी प्रेरित किया उन्होंने कि आप अपना इंटरव्यू दीजिए या दीजिए। मुझे इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं। सूचना.com में भी जो छपाया गया था वो मेरे द्वारा नहीं था, वेरी क्लियर करूं मैं। उस अपना डेव एसोसिएशन जो था उनकी देन थी कि उन्होंने अपना छपवाया था सर, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन उसको देख के काफी पत्रकार लोग हमको तंग किए सर, ब्लैकमेल भी करने के लिए कुछ लोग आ गए हमारे पास। तो नहीं सर, हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो हम पे भरोसा रखिए सर, डरिए मत, ठीक है सर। दूसरी चीज सर, स्ट्रेटेजी क्या चेंज करे सर हम लोग? मेरे ख्याल से जो स्ट्रेटेजी हमारी चल रही है ना उसको चलने दीजिए। अभी जब तक डेट नहीं आया है, कंप्रहेंसिव की जो क्लासेस है 15 दिन में हम एक लेंगे। अभी तो सेम रिपीट होगी एक क्लास आपकी, जो कुछ लोग कल नहीं शामिल हो पाए थे ना, मैक्सिमम लिमिट हमारा खत्म हो गया था। कल सौरभ सर ने लिमिट को बढ़ाया है सर, है ना, 150 किया है, तो 150 पर्याप्त है। और इसके बाद सर इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग को जो भी होगा इंग्लिश के रिलेटेड हम लोग कोशिश करेंगे सर, और हम लोग बेस्ट परफॉर्म करेंगे। आप तुलना कर लीजिएगा, आपके साथ दूसरे इंस्टीट्यूट में है, अंकित जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ सर, सर क्लियर कोई डर तो नहीं है सर, लेकिन 40 नंबर का जो क्वेश्चन रीजनिंग आएगा उसके लिए हमको टाइम मैनेजमेंट अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये वेरी क्लियर है सर, बहुत कम, हमारा ड्यूरेशन 2 ही घंटे है सर, है ना। तो हमको ये जो 40 मार्क्स है इंग्लिश और डीआई और रीजनिंग, इसके लिए हमको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा, हमको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा और करेंगे हम लोग। 80 मिनट आपको लेना पड़ेगा, 70 to 80 मिनट, ये मान के चलिए जी, और मिलेगा सर, वो मिलेगा। अभी कितना सेकंड में सर बना रहे हैं आप लोग? जो मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ साधारण क्वेश्चन तो नहीं है सर, एकदम बुक से उतारा हुआ तो क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप लोग 30 सेकंड के अंदर कर ले रहे हैं मेरे ख्याल से। और अच्छे से करनी पड़ेगी। हाँ, तो आईसीए आपका 10 से 15 मिनट लेगा, मुश्किल से 20 क्वेश्चन, ठीक है। और जो ये है थोड़ा सा ठीक है, 60 क्वेश्चन तक जाते तक आपको लग जाएगा 40 से 45 मिनट में हो जाएगा सर आपका दोनों। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज नहीं करना सर, ये मैंने ऑलरेडी पॉइंट नोट करके रखा हुआ है। स्ट्रेटेजी में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे सर। सर पहले क्या सॉल्व करेंगे, रीजनिंग या दूसरा? जैसे देखिए मेरी प्रायोरिटी तो पहले ये रहती है कि आप मेन सब्जेक्ट पे आइए, क्योंकि वो आप थॉरोली पढ़ते हैं और उस पर आप पूरा मार्क ले सकते हैं सर, मतलब जीपीओ या जीएफएम। स्ट्रेटेजी में कोई चेंज नहीं सर, पहले भी मैंने यही बोला है सर, ठीक है सर। ठीक है सर, इसमें किसी को डाउट स्ट्रेटेजी में और कुछ जानना चाहते हैं आप? नहीं ना सर, बिल्कुल डरिए मत सर, डरिए बिल्कुल नहीं सर। एडवांटेज की बात फिर से हम करें तो देखिए सर, कुछ जैसे सीनियरों को एडवांटेज है अपना, क्या इनको 2 एडवांटेज है सीनियरों को मेन। एक तो लेंथ ऑफ सर्विस, दूसरा है उनका काम भी ऊपर वाला देख रहा है। जो एचओडी भी है इतना दिल का बुरा नहीं होगा अगर आप उसके साथ माँ बहन ना किए हो तो, कि आपको जानबूझ कर रोकेगा। भाई अनुभव भी तो कोई चीज है, अनुभव भी तो कोई चीज है, तो लेंथ ऑफ सर्विस और अनुभव का फायदा आपको मिलेगा सर। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप 80 ले आइए ना सर, 16 नंबर खाली इसमें लाइए ना सर। रीजनिंग में सिर्फ 16 की तैयारी कीजिए आप, ठीक है सर। बाकी में लाइए ना सर, बाकी में आ जाएगा सर आपका, क्योंकि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, खासकर रेगुलर रिटेन कर रहे हैं, वो नहीं चुकेंगे सर। 40 में से 38 तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सर आपका आएगा। और यहाँ
आपका 20 में से 18 कहीं नहीं है सर, आप निश्चित सर रहिए। रीजनिंग में सर एप्टीट्यूड भी आएगा क्या? सर आप बोलेंगे तो मैं करा दूंगा सर। नहीं ऐसा बोल रहे थे सर, मैं सुना हूँ इसीलिए पूछ रहा था। अगर कुछ लिखित में आएगा तो कराएंगे सर ना। रीजनिंग और एप्टीट्यूड अलग चीज हो जाती है सर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं सर। सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ना रीजनिंग से बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत डिफिकल्ट है, तो उसमें आप मैक्सिमम टाइम वेस्ट करेंगे मुझे लगता है। अगर 2-3 क्वेश्चन आपका क्वांटिटेटिव आता है तो उसको बेटर होगा कि उसको तैयारी ना करें और रीजनिंग पे पूरा जितना आता है उसको उतना मार्क्स लाया जाए, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत वास्ट है। यस सर, डाटा इंटरप्रिटेशन में 20 नंबर है सर, लेकिन कुछ जो चैप्टर है आपका क्लॉक कैलेंडर ये सब तो आपका एप्टीट्यूड में ही आता है। यस सर, ठीक है सर। सॉरी, डाटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग मिल के 20 है सर, दोनों मिल के। कैलेंडर वगैरह पिछले साल नहीं आया है मेरे, नहीं आया था सर, नहीं क्लॉक वगैरह नहीं आया है। सर ब्लड रिलेशन आप जैसे सर करवाए हैं, ब्लड रिलेशन सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो सर डेफिनेटली दोनों आएगा, मतलब हर साल ही सर ऐसे आता है ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों तो सर आएगा ही। उसको साथ सर आप जैसे करा रहे हैं सर, बाकी अरिथमेटिक रीजनिंग एक भी आएगा सर। सर इतने सारे जो चैप्टर मैंने कराए हैं सर, आप विश्वास रखिए सर, मैं नाम गिना देता हूँ आपको। टेबुलेशन, बार ग्राफ, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, लॉजिक सीक्वेंस वर्ड, सीरीज, डाइस, ओपन डाइस, क्यूबाइट्स, एनालिसिस, एनालॉजी, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, लाइन अर्थमेटिक रीजनिंग भी मैंने पढ़ाया है 2 क्लास, वेन डायग्राम, पैटर्न कंप्लीशन। सर इतने चीज पढ़ाने के बाद आपको नहीं लगता कि 16 नंबर आप पाएगा सर 20 में से? मैं छोड़ दे रहा हूँ कंपरेंसी को सर। सर इसी को अगर आप जितने सर कराया है इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया जाए तो सर शायद हो जाएगा 16 नंबर। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ज्यादा आप करके क्या करेंगे? आप कैट की तैयारी नहीं कर रहे हैं भाई, आप बैंक पीओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है? तो घबराइए मत, बार बार मेरा एक ही वर्ड है कि घबराइए आप मत, अच्छा होगा सर, है ना? पेशेंस रखिए। आज से दिल की धड़कन आप बढ़ा देंगे तो मेरी दिल की धड़कन तो ज्यादा बढ़ेगी सर। तो मुझे तो 400 लोग को लेकर चलना है सर, मैं ही डर जाऊंगा तो क्या होगा सर? सेनापति ही डर जाएगा तो फिर क्या होगा? कैसे लड़ाई जीतेंगे हम लोग? आज मेरी स्थिति नहीं थी सर कि मैं आप लोग से बातें करूं, लेकिन मैं लोगों का डर देखा। सौरभ सर के पास 50 को अफसर है, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई आप अरेंज करो, देखेंगे कल क्लास कर ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। कुछ भी चेंजेस होता है तो थोड़ा सा घबराहट हो जाता है, क्या है मत घबराइए सर, मैं तो उसी के लिए आपको बोल रहा हूँ सर, मत घबराइए। जिन बातों पे घबरा रहे हैं सर वो बेकार की बातें हैं आपकी, ये दिमाग में आप रखिए। मैं शुरू से चीज बताता आ रहा हूँ आप लोग को, शुरू से मैं मेंटली प्रिपेयर करता आ रहा हूँ ये चीज, ठीक है सर? तो जो इंग्लिश का अपन बोल रहे थे कि सर उसमें 15 दिन में एक बार अभी चलेगा, जैसे ही आपका सर्कुलर आ जाएगा, डेट आएगा तो पर वीक होगा। उसमें क्या है कि एक क्लास हम कटौती करेंगे उसमें आईसीए का, और एक क्लास कटौती करेंगे, एक हफ्ते एक क्लास कम करेंगे आईसीए का और एक क्लास कम करेंगे नेक्स्ट वीक आपका रीजनिंग का। ऐसा करके हम कंप्रहेंसिव को भी हो सकता है 20 क्लास तक खींचते हैं। पहले हमारा था 10 क्लास का, लेकिन मुझे लग रहा है, मैं सौरभ सर से बात करूंगा, और मुझे लग रहा है कि 20 क्लास कम से कम दे। और कल जहां तक सर मैं भी देख रहा था सोए जो सौरभ सर ले रहे थे क्लास, मुझे भी क्या है कंप्रहेंसिव कल समझ में आया, कंप्रहेंसिव है क्या, ठीक है? तो जब मैं समझ सकता हूँ सर, आपको मालूम है मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है, तो जब मैं समझ सकता हूँ तो सर आप लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और यंग है मेरे से सर, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस ही हम बिल्ड कर रहे हैं आपका सर, हमारी पूरी टीम लगी हुई है सर। थोड़ा सा परेशानी हो रही है हम लोग को, लेकिन हम लोग भी जी जान लगा रहे हैं, ठीक है सर? नहीं सर, कल सौरभ सर रूट अच्छे से बता दिया सर, कौन सा रूट से जाना है वो तो सर, अगर कल अच्छे से समझ आ गया सर वो कॉम्प्रिहेंशन, तो सर 2-3 क्लास करने से और अच्छा हो जाएगा सर। आई होप कल की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या सर सौरभ सर की? कल की रिकॉर्डिंग डाल दिया गया है सर। पर भी हम लोग इंटर नहीं कर पा रहे थे, 10 मिनट लेट थे, उसके बाद इंटर नहीं हो पाया। हाँ वो एक्चुअली था ना, जो पैकेज था सर हमारा जो गूगल मीट का, वो 110 का था, लेकिन 100 ही अलाउ किया, मालूम है 101 अलाउ किया। तो वो क्लास फिर से रिपीट होगी सर आपके लिए, मैंने तो डिक्लेयर कर दिया सर 18 तारीख को कि नहीं क्या एक ऐसे की क्लास रोक करके अल्टरनेट रोकेंगे, जैसे मैंने बोला, तो उसी पैटर्न पे हम चलेंगे। एक दिन क्लास होगी रीजनिंग वाले पीरियड पे, नेक्स्ट वीक होगी आपका आईसी वाले, फिर नेक्स्ट होगी आपका रीजनिंग वाले क्लास पे, ठीक है सर? क्योंकि उसका वेटेज अब बढ़ गया, अब हमको हफ्ते में लेना ही पड़ेगा एक क्लास कंप्रहेंसिव का। हाँ सर, अजीत जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, कुछ बोल रहे थे क्या सर? नहीं सर, नहीं। अच्छा, आप हाथ आपका खड़ा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा था।
यस, और किसी को कोई जिज्ञासा सर? इसका सर मैनुअल सर कब तक आ पाएगा? अब सर ये तो हम नहीं बता पाएंगे सर, ये जो खासकर सीएमओ वाले ही बता पाते हैं सब चीज थोड़ा सा पहले से। अगर कोई दोस्ती यारी हो आपके सीएमओ में या फिर एचआर ऑफिस में आएगा तो ये सर कंफर्म करो मैंने, आएगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा सर, 100% आएगा मैनुअल। मीडिया मैनुअल का कैसे होगा सर? सर एंड ऑफ द फरवरी से सिलेबस शायद अपलोड हो जाएगा सर। हाँ हो जाना चाहिए सर। हाँ सर, वैसे ही बोला कि सिलेबस एंड ऑफ द फरवरी नेक्स्ट वीक या उसका मतलब बाद ही आ जाएगा। होप सो नेक्स्ट वीक में सिलेबस अपलोड हो जाएगा सर। जी जी यस। रूबी शर्मा जी क्या बोल रहे हैं? सर मेरा सवाल ये है कि सर इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पिछले साल पैरा जंबल्स और पोस्ट टेस्ट आया, तो इस बार भी क्या पैरा जंबल्स आ सकता है? आवाज क्लियर नहीं मिली सर शर्मा जी। सर मेरा सवाल ये था, पिछले साल पैरा जंबल्स आया था सर इंग्लिश का, इस साल भी क्या पैरा जंबल्स को क्वेश्चन आता है? नहीं मैंने सुन पाया, किसी को सुनाई दिया शर्मा जी का तो मुझे क्लियर कीजिए प्लीज। क्या 12 क्या बोल रहे हैं सर? जंबल्स बोल रहे, जंबल्स सर बोला कि कॉम्प्रिहेंशन में पिछले बार पैरा जंबल कौन से पैरा से उन्हें 5 लाइन उठा के दे दिया, बताना है कौन सा पहला है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। जो पैरा जंबल आया था पिछले बार, इस बार आएगा कि नहीं पूछ रहे। अब तो सर देखिए कंप्रिहेंसिव रीजनिंग कब क्या देगा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कोई सिलेबस ही नहीं है सर। आपका खाली आईसीए का सिलेबस और मेन सब्जेक्ट का सिलेबस होता है सर। तो सर वो 20 क्वेश्चन में क्या देगा सर? दो कंप्रिहेंशन देगा कि सर पैरा जंबल्स का एक क्वेश्चन दे देगा सर? ये पता कैसे चलेगा हमको? वो करंट अफेयर का भी दे सकता है सर। वैसे भी करेंगे सर, वैसे भी करेंगे कुछ, वैसे भी व्यवस्था कुछ करेंगे सर। थोड़ा सर्कुलर तो आने दीजिए डिटेल में, ठीक है सर? सर्कुलर तो आने दीजिए डिटेल में, ठीक। आप लोग भी अपने जो खासकर जो एचआर वगैरह हैं उनसे थोड़ा सा बात करके रखिए क्या होता है। यस वर्मा जी बोलिए सर, क्या बोलना चाह रहे हैं वर्मा जी? वर्मा जी, गैमर जी। हाँ मैं बोल रहा था सर कि एमटेक होल्डर के लिए कुछ है क्या बेनिफिट? किसके लिए सर? एमटेक मास्टर इन टेक्नोलॉजी। उसमें तो आपको सर एकदम हाथों पे रखेंगे सर, अगर आप थोड़ी सी इंटाइटल हो गए ना सर। लिख लीजिए सर आप। हाँ जो कंपनी हम लोग को स्पॉन्सरशिप में कराई थी बीएसपी। नहीं आपको अगर रिटर्न आप निकाल लेते हैं तो आपको हाथों पे रखेंगे सर कंपनी। अरे थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने देखा है सर, है ना, देखा है, वैरायटी देता है सर, है ना। पिछले बार सर सीनियरिटी में 1 नंबर वाले को भी ले लिया था जो लोग थे। यस पिछले बार जो एमटेक था तो एकदम सर जैसे बोले एकदम उसका हाथ पकड़ के ही घुसा दिया एकदम। आईएसपी में 2 ऐसे एमटेक वाले ज्वाइन किए थे, बाद में उनको इधर उधर किया हमारे स्टूडेंट है, 2 एमटेक वाले, ठीक। एक पीएचडी वाले थे डॉक्टर पार्थ, खैर उनको तो वहीं रखा। आई थिंक दुर्गापुर के थे डॉक्टर पार्थ मुखर्जी। वो तो डॉक्टरेट था सर, वो तो बहुत बार पार्थोदा बहुत बार दिए थे। लास्ट ईयर तो उसको माने होना ही था, लेकिन उसके पहले बहुत बार दिए थे पार्थोदा। और किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है सर बताइए, फिर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा आपको 5 पॉइंट का टिप्स दूंगा। सर एमबीए वालों को क्या डिफरेंस मिलेगा सर? एमबीए वालों को, एमबीए वाले का देखिए सर, आपका जीएफएम में बहुत ज्यादा मारा मारी है सर, बहुत ज्यादा मारा मारी, ठीक है सर। इसलिए एमबीए तो ठीक है आपने किया, आजकल लोग पार्ट टाइम भी कर लेते हैं, वो मायने उतना नहीं रखता सर। मैंने ऐसे भी कैंडिडेट देखा जिनके पास बीई डिग्री है, एमबीए डिग्री है, उसके अलावा इग्नू से अलग उनके पास सर्टिफिकेट है, उनसे यही क्वेश्चन किया गया था, मतलब इतने आराम की आपकी नौकरी है कि आपने ये सब कर लिया ड्यूटी करते करते। मेरा फ्रेंड है सर, वो नहीं लिया उनको। तो हाँ नहीं, ऐसा कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ भी होगा, बट मारा मारी उनको नहीं लिया सर, नहीं लिया सर। अच्छा तो यार उसने से ईडी ने अब किस सर आपका डेप पे है अभिषेक जी, वो डेप पे ही है। हाँ सर जानता हूँ सर, जानते हैं आप ठीक है सर। सर ये बोल रहा था सर कि नमस्ते सर ये बोल रहा हूँ कि सर आप थोड़ा सा टिप्स सर बताइए। जैसे हम लोग बैच 4 में ज्वाइन किए तो बहुत लोग यहाँ जितने लोग बात कर रहे हैं तो मोस्टली सर एक्सपीरियंस वाले लोग बात कर रहे हैं, और जो पहली बार वाले हैं तो सुन ही रहे हैं बस। और इसमें सर मेरा ये जानना है कि सर हम लोग अब तो बहुत जल्दी इसमें पूरा हमको सिलेबस कवर करना है, तो उसको सर हम रिवीजन भी हम आप पढ़ाएंगे तो हमको रिवीजन भी करना है। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में कुछ दीजिए कि इसको रिवीजन कैसे किया जाए कि हमारा जल्दी से सिलेबस भी कवर हो। आप तो पढ़ाएंगे, हमको घर पे भी पढ़ना जरूरी है, ये सर। चलिए आज मेरा सौभाग्य है कि रंजीत कुमार राणा जी हैं। राणा जी
आप हमारी वीडियो का कैसे इस्तेमाल करते थे बता दीजिए बच्चों को। रंजीत कुमार राणा जी। सर नहीं वो तो है सर, वीडियो तो आपका काफी वो हेल्पफुल रहता ही है सर। वीडियो को अपने को देख करके वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और मैं एक चीज और आपके थ्रू ये बोलना चाहूंगा कि जो भी नए या जो पुराने लोग हैं MBA और BTech MTech ये सब अभी छोड़ दीजिए। अभी तो बस एक सूत्री कार्यक्रम है, रिटेन निकलेगा तो सारी कहानी है, रिटेन नहीं निकलेगा सब बेकार है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे रंजीत जी ने मुझे बताया कि सर मैं आपका वीडियो सोते सोते देखता था, सही है सर ये चीज? यस सर, यस सर, बिल्कुल। मैंने आप लोग को वर्कशॉप में क्लियर बोला है कि नींद बेचिए सर। नींद नहीं बेचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। रिवीजन के लिए समय निकालना, घर परिवार देखना, डिपार्टमेंट देखना, किसी की तबीयत खराब हो गई वो देखना। तो सर प्रैक्टिस और रिवीजन का एक ही तरीका है कि समय आपको निकालना पड़ेगा। इतने मटेरियल हमारी वेबसाइट पे है आपके, है ना, वो आपको करना है। और जो मैं अभी की पॉइंट दे रहा हूँ सर आप लोग को, और जो मास्टर कॉपी दे रहा हूँ, क्या लगता है कि सर उतना ही पढ़ लेंगे तो क्या 80 नंबर आपका नहीं आएगा? आराम से आएगा सर, उसका यूटिलाइज कीजिए सर। मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। नए बच्चों को ये कह सकता हूँ कि आपका टारगेट 95 प्लस माइनस 5 होना चाहिए। 95 प्लस माइनस 5 मतलब 90 चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे अचीव करना है तो खासकर जो फर्स्ट टाइम वाले हैं उनके लिए टारगेट है, और ये टारगेट कोई बड़ा नहीं है। तो ये मत सोचिए कि मैं सीनियरों के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि जो फर्क है वो सिर्फ मार्क में है। आप 90% लाएंगे, ये 80% लाएंगे। तो 90 के ऊपर अगर आपको अचीव करना है, आपको बनना है एजुकेटिव सीनियरों को पीछे छोड़ करके, तो 95 प्लस माइनस 5। और ये लोगों ने अचीव किया है सर। मैं बार बार ISP की तारीफ करता हूँ सर। वो बच्चे बड़े घबराते थे कि सर पहली बार में क्या होगा। मतलब 2 तो सही यार, टारगेट तो लो। एक का तो 98 आया था सर 100 में। ठीक है सर, यही था, ठीक है। मेरे ख्याल से 32 34 ये उल्टा मेरे ख्याल से हो गया उसका। ठीक है, माइंस में चला गया, कोई बात नहीं सर, एजुकेटिव तो बन गया ना। तो बिल्कुल नहीं डरिए अभिषेक जी। सीनियर जिन्हें मेरे लिए आप सब बराबर हो, खासकर जो सीनियरों का आज कॉल आया, इसलिए मैं उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर हूँ। ठीक है सर, आप लोग को तो बिल्कुल नहीं डरना है सर। आप लोग, क्योंकि रिटर्न में मैं समझता हूँ कि जो भी बिलो 45 ईयर है, अगर 95% नहीं लाया तो आपने लक्ष्य एजुकेशन ज्वाइन करना आपका बेकार हो जाएगा। एक वर्ड मेरे सामने बस यही है। ठीक है अभिषेक जी, और कुछ मैं बोलूं? अभिषेक जी, अभिषेक सिंह जी कुछ बोलिए। और कुछ बोलूं मैं? नहीं सर, जल्दी आ ही नहीं रहा था क्या वॉइस को म्यूट रहता है ना। हाँ सर, नहीं सर, बहुत सही सर बताया। सबके लिए है सर। मेरा यही था कि जो सर लोग पे एक्सपीरियंस है तो वो लोग तो बोल पा रहे हैं। हम लोग को सर कुछ समझ, मेरे समझ बस इतना ही यार कि पढ़ना कैसे है, दिमाग नहीं बस बन पा रहा था। हाँ, अभी जैसे कि रंजीत सिंह ने भी बोला आपको कि एक ही लक्ष्य है कि कैसे क्रिएट करें रिटर्न, वही लक्ष्य भी हमारे सामने। ठीक है सर, मैं भी आपको ये बोलना चाहूंगा कि देखिए जो आपका क्लास होता है ना, वो क्लास का एक बार रिवाइज करिए। ठीक है, उसके बाद जो प्रैक्टिस पेपर्स रहेगा ना, प्रैक्टिस पेपर को 2 बार सॉल्व करिए। पहली बार में थोड़ी गलती होगी, दूसरी बार में वो गलती हटेगी। ठीक है, बस और कुछ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम के पहले वाले अगर दिन भी पढ़ते हैं आप, तो आपको एक बार वीडियो रिवाइज करना है, प्रैक्टिस पेपर को 2 बार सॉल्व करना है। दैट इज मोर देन इनफ टू गेट 85 प्लस मार्क्स। अभिषेक जी 200-400 रुपए खर्च कर सकते हो आप। एकदम सर। जो नोट्स है ना ICA का और मेन सब्जेक्ट का, उसको डाउनलोड करके आप उसकी फोटोकॉपी कर। जी सर, जी सर। उसमें सर मैं आपको बताया था सर, सौरभ सर से ही बताया था कि मेरा सर इंग्लिश बहुत बढ़िया नहीं है। मैं हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिला के पढ़ता हूँ। तो सर जो पुराना वाला था तो इंग्लिश में था, सौरभ सर से बात हुआ तो बोले कि इस बार हम लोग थोड़ा सा उसको करेंगे। जैसे जो आप की वाला दे रहे हैं ना सर, उसको तो मैं बहुत बढ़िया यूटिलाइज करता हूँ सर। हाँ सर, ठीक है, कोशिश करेंगे सौरभ सर, अगर देखिएगा टीम आपकी तैयार हो तो। लेकिन नया मैनुअल आएगा तो उसको फिर हिंदी में करेंगे, अभी डबल मेहनत हो जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, अभी नया मैनुअल पे ही हम लोग करेंगे सर। और नया के लिए सर बात हुआ था, नया के लिए ही बात हुआ था सर, नया के लिए। जो टेक्निकल वर्ड है सर वो इंग्लिश में ही अच्छे समझ पाएंगे सर आप, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा सर। यस, विश्वनाथ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर विश्वनाथ जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन है कि ये जो 2% टोटल S6 से S11 तक जो मनी है उसका 2% होगा, तो ये प्लांट वाइज होता है कि पूरा सेल वाइज होता है कि डिपार्टमेंट वाइज होता है? नहीं, ये पूरा यूनिट वाइज निकाला जाता है डाटा। यूनिट मतलब DSP जैसा एक यूनिट हुआ, ISP ऐसा? हाँ सर, क्या डिपार्टमेंट वाइज? व्हाट्सएप में डाला था मेरे ख्याल से सर, प्लांट वाइज। हाँ, प्लांट वाइज जो है पूरा प्लांट वाइज। हाँ, प्लांट का तो एक एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे समझिए कि ब्लास्ट फर्नेस, कोकोवन, इसका कितना नहीं, वो खत्म हो गया, वो पहले था। अच्छा,
वो पहले डिपार्टमेंट वाइज तो नहीं है कुछ, प्लांट वाइज ओवरऑल देखेंगे। अभी नहीं है सर, वो अभी किसी ने टोटल प्लांट वाइज मैंने एक प्लांट का जितना कैपेसिटी है उसका 2%। जी 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 जी, अभी तो किसी ने डाला है सर ग्रुप में डाटा वो। जी डाला है सर। नहीं, मेरा एक सीनियर ने बता रहा था कि वो डिपार्टमेंट का जितना है 22 तक 2022 तक था सर। डिपार्टमेंट का जो 10 लोग पास होंगे तो उसमें 3 या 4 लोग सेलेक्ट होते थे। 1:3 डिपार्टमेंट लगता है, अभी 1:3 प्लांट वाइज हो गया। ये क्लियर है सर मेरे को, ठीक है सर। यस, सोमनाथ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सोमनाथ जी, सोमनाथ बुआ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? किरण कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, सोमनाथ गो बोल रहा हूँ दुर्गापुर से सर। सर ये 4.3.1 का जो पॉइंट है उसको थोड़ा देखिए तो उसमें क्या जो रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया है उसमें क्या किया गया, जो आपका सीनियर्स जो आपका मैट्रिक क्लास है उनके लिए क्या कुछ एडवांटेज है क्या उसमें? हाँ रिजर्वेशन है सर, रिजर्वेशन हर जगह रहता है सर, रिजर्वेशन है, निश्चित रहिए सर। नहीं ये वाला जो है ये मैट्रिक क्लास का कोई रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो सर ये क्लियर है उतना डिटेल। हाँ ये बोल रहे हैं ना सर, रिजर्वेशन टू SC ST PWD BD कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड एज पर द प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव एंड द रिलेवेंट टेक्स्ट है सर, इसमें है, निश्चित रहिए। उसके बाद जो पॉइंट है अब फिर भी मैट्रिक क्लास के लिए कौन सा सर? 45% पॉइंट नंबर बोलिए ना सोमनाथ जी, पॉइंट नंबर कितना है? वही तो 4.3.1 उसका नीचे ही लिखा हुआ है। 4.3.1 ऊपर होगा सर। ये उसका नीचे देखिए, द PM श्रम अवार्ड विनर्स एंड कैंडिडेट पोजेसिंग मैट्रिक एंड मैट्रिक क्लास ITC/any क्वालिफिकेशन मिनिमम 45% एग्रीगेट एंड 35% पासिंग मार्क में रिलैक्सेशन दिया होगा सर। थोड़ा सा ऊपर सर, 4.3.1 थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा ऊपर। ये पहले था। हाँ ये वाला बोल रहे हैं, ये ठीक है ना, 5% घटा दिया एग्रीगेट और उसमें नॉर्मल के लिए 40 और 50 है ना, एग्रीगेट 50 होना चाहिए और पर सब्जेक्ट 40%। ये नया एडिशन हुआ ये जी बोलिए सर। ये क्या नया एडिशन हुआ ये लास्ट ईयर में? नहीं ये तो पहले थे, हमेशा रहता है सर, ये रिजर्वेशन हमेशा रहता है। यस किरण कुमार जी बोलिए सर, क्या बोलना चाहते हैं? सर वो बोल रहा था अभी तो सर जैसे ये गाइडलाइन आ गया है सर, अभी मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, जैसे कि आपका रीजनिंग हुआ या आपका जो सिलेबस देख के सर, और कितना एफर्ट क्या करना पड़ेगा सर? थोड़ा सा टाइम भी कम है, तो जो फ्रेशर है अभी जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनके लिए सर कुछ बताइए सर, क्या एफर्ट देना पड़ेगा उनको पूरा? सर मैं बोलना चाहूंगा आपको एक मिनट स्टार्ट किया है क्लास, एक मिनट सर कैसे करना सर? एक मिनट अच्छा बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। एक मिनट किरण जी को बोलने दीजिए, फिर शालिनी जी को बोलने का मौका दूंगा। सर देखिए, आप 1 से 1.5 घंटा सब कुछ के अलावा समय निकाल सकते हैं, वो आपका 100% एफर्ट होगा सर, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। क्लियर किरण जी? 1 से 1.5 घंटा आप डेली निकालिए कि मुझे पढ़ना है, चाहे मेहमान आए, चाहे घर में किसी की तबीयत खराब हो, उसका इलाज कराने के बाद जो समय बचेगा। फिर से कह रहा हूँ सर, 1.5 घंटा नींद आप बेचिए डेली, अपनी नींद को कम कीजिए सर, ठीक है सर? हाँ शालिनी मैडम क्या बोलना चाह रहे हैं सर? और एक चीज की सर, एक्चुअली एक मिनट शालिनी जी रुक जाइए 1 मिनट। हाँ किरण जी बोलिए। हाँ सर, बोल रहा था कि जैसे कि सर वीडियो भी ही मैं अभी थोड़ा देख रहा हूँ सर, क्योंकि थोड़ा आपका जो क्लासेस है कभी कभी अटेंड कर पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ, तो सर वो बेटर ऑप्शन रहेगा अगर मैं वीडियो देख के ही आपका प्रैक्टिस करूँ? देखिए मैं सीक्वेंस आपको बताऊं सर, फॉलो करेंगे उसको आप? सर हाँ बोलिए सर। सबसे पहले आप मैनुअल पढ़िए सर। ओके। उसके बाद मैं मास्टर एक पॉइंट देता हूँ जो मैं पढ़ाते समय अपने पास रखता हूँ। पहला मैनुअल पढ़िए या नोट्स हमारे उसमें, उसको पढ़िए। फिर मैं आपको जो पॉइंट देता हूँ, जो मास्टर कॉपी बोल के देता हूँ, IMP पॉइंट उसको बोलते हैं हम लोग। ओके। उसके बाद फिर मैं की पॉइंट आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ सर, उससे अच्छा कुछ नहीं है। सीक्वेंस 3 सीक्वेंस क्लियर हो गया सर। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर में जाइए, टॉपिक स्टेप वाइज, ठीक है सर? उसको करिए। और MCQ अवेलेबल है, सॉरी CBT पैटर्न अवेलेबल है, तो उसको करिए। ये आपका एक सीक्वेंस है सर, इसको फॉलो करिएगा सर। आप मेरे ख्याल से बहुत यंग है, आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है,
तो सर आप अच्छा कर लेंगे। हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये उनके लिए है जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं, वरना लाइव क्लास से अच्छा और कुछ नहीं है। तो कितना डिस्कशन हो जाता है लाइव क्लास में? क्या शालिनी मैडम बहुत देर से आप ट्राई कर रहे हैं, बोलिए मैडम। सर मैं वही बोल रही थी कि मतलब जो लोग लेट क्लास स्टार्ट किए हैं, तो अगर हम वो अगर साइट पे देखें तो ऑलरेडी बहुत कुछ अवेलेबल है, तो कहाँ से शुरू करें वो थोड़ा वो कि सर बहुत कुछ लग रहा है जैसे पीछे हम हो चुके नहीं, हैं, अब तो घबराहट नहीं कहाँ से होगी। स्टार्ट अब करें? घबराहट जो अभी तक तो लग रहा था ना, अब दिल की धड़कन बढ़ हाँ जाएगी। सर, अभी तक तो लग रहा था कि एलिजिबल है या नहीं है। हाँ। अब जब लग रहा है कि हाँ एलिजिबल है, तो कहाँ से स्टार्ट करें तो सीरियसली? मैंने ये जो सीक्वेंस बताया इसको नोट किया आप लोगों ने? नहीं किया? सर एक बार प्लीज भूल रिपीट कर जाएंगे। दीजिए। सबसे पहले मैनुअल पढ़िए या फिर जो नोट्स दिया हुआ है हमारी वेबसाइट में उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा दे। ठीक है, समय मिले ऑफिस वगैरह में उसको हाईलाइट करते जाइए जो पॉइंट आपको। पहला पॉइंट ये हो गया कि आपने मैनुअल पढ़ा या नोट्स पढ़ा, दो में से कोई। जीपीओ का तो नोट्स तो नहीं है उसमें, आईसीए का ही है ना नोट्स? आईसीए और जीपीओ का और जीएफएम तीनों है सर, आई थिंक। सौरभ सर जीपीओ का सॉफ्ट एज ए नोट नहीं है। कैसे बोलिए? जीपीओ का भी शॉर्ट नोट्स है ना उसमें जो आपने हाँ, नोट डाला है हुआ है सबका, पिछले सबका साल नोट तो हम है। लोग बहुत नोट्स ही हम लोग करीबन सबका है सर, सबका है। तो ठीक है सर सर। चेंज इस होगा बार- सर नोट्स मैनुअल। इस बार हम लोग नोट्स ट्राई करें कि हिंदी वर्जन में भी बने, क्योंकि कई लोग का डिमांड है, तो शालिनी लेकिन जी, नोट है सर सबका। जी सर। नोट्स हो गया। उसके बाद हमारी हाँ जो आईएमपी पॉइंट मैं बताता हूँ, मतलब जो मास्टर कॉपी आप लोग को मेरी कोशिश रहती है देने की, उसको एक बार पढ़िए। फिर जो मैं की पॉइंट देता हूँ, की पॉइंट को पढ़िए और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस पेपर में जाइए सीधे सीधे। सर नोट्स कहाँ से डाउनलोड होगा सर? ये हमारी वेबसाइट में है सर, नोट्स बता देंगे सौरभ सर, लास्ट में थोड़ा रुकिएगा प्लीज। ठीक है, यस। इसके बाद सर सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ उज्जवल जी बोलिए। सर बोल रहे थे बोलिए सर। बीआई और रीजनिंग का सर स्पीड बढ़ाने का क्या उपाय है सर? सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ टिप्स है सर? प्रैक्टिस मैंने एक बुक का मैंने रिकमेंडेशन किया था, अगर आपको लगता है तो, बीएससी करके एक बुक आती है, बैंकिंग सर्विस एग्जाम करके, है ना। अच्छा, उसको आप ले सकते हैं 40 से 50 एप्लीकेशन है सर? मंथली। बीएससी बैंकिंग सर्विस कमीशन ऐसा कुछ है मेरे ख्याल से, वो बीएससी ही बोला जाता है उसको, जैसे बीएससी की डिग्री होती उनका है ना। पब्लिकेशन क्या है सर? पब्लिकेशन बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल सर। हाँ क्रोनिकल्स, यस सर। देखिएगा सर वेबसाइट में, अगर किसी को है बता दीजिए सर, इनको लाइन अप कर दीजिए थोड़ा सा, उज्जवल जी को बता दीजिए। बट मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने इतना कराया है सर, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसको ईमानदारी से कर लीजिए सर, तो आपका 40 में से 30 नंबर कहीं नहीं गया सर, ये मैं जा रहा हूँ सर नोट्स सारे 2024 का है सर। 25 का आया कहाँ है सर? 25 का आया कहाँ है? बजट आएगा तो हम लोग बनाना चालू करेंगे सर, आया ही नहीं तो कैसे बना देंगे? ओके सर, ओके ओके। यस, और किसी को कोई डाउट्स? 10 हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ सर, मैं बोल रहा था सर कि अभी तक जितना E0 एग्जाम हुआ सर, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमटीटीज के क्वेश्चन का कुछ मिल सकता है क्या सर अपने को? वो संभव ही नहीं है सर, क्योंकि वो तो आपका जमा हो जाता है सर, आजकल तो कंप्यूटराइज कर दिया और आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो फीडबैक हमने लिया था उसमें जैसे असर्टेन टाइप भी क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग भी आते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए उसमें से 1 या 2 होगा, 1 या 3 होगा, या सिर्फ 1 से काम चल जाएगा, उस टाइप की कोशिश हम लोग कर रहे हैं सर। जो फीडबैक के अकॉर्डिंग हम लोग बीच बीच में क्वेश्चन दे रहे हैं सर, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है सर। अच्छा, ये रीजनिंग का बुक बताया सर, वो कौन सा बीएससी बोले? बीएससी, हाँ सर बीएससी, ये अपना बुक शॉप से लेना है, सर्विस क्रॉनिकल। उसका ऑथर कौन सा है, कौन है सर? बीएससी नहीं, उतना मेरे को डिटेल नहीं मालूम। जब मैं कैट वगैरह का पढ़ाना चालू किया था तो इनिशियली मेरे को बहुत हेल्प किया था, क्योंकि कैट इतना आसान नहीं था, है ना। मैगजीन सर बंद हो गया सर। जी बंद हो गया? मैगजीन बंद हो गया। हाँ मुझे नहीं मालूम सर उसके बारे में, मुझे उसके हाँ बारे सर में बंद हो गया सर। हाँ मैंने मैगजीन सर आना बंद हो गया। हाँ मैं यूज किया था जब मैं कैट की रीजनिंग पढ़ाना चालू किया था अनअकैडमी में, तो मैंने उसका पहले शुरुआती हेल्प लिया था सर। ठीक है सर, कुछ पॉइंट है सर, इसके स्क्रीनशॉट आप लास्ट में ले लीजिएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है सर, एक आपको मोटिवेशनल के लिए है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, दिमाग दौड़ाइए। आप क्यों डर रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, वो मत डरिए। ठीक है, आपको जो टारगेट लिया है वो अचीव करने के लिए मैं भी आपके सामने हूँ सर। जितने मेरी सी कोशिश है मैं 100% एफर्ट लगाऊंगा सर। आप लोग भी अगर अपना 100% एफर्ट लगाएं तो सर कोई रोक नहीं सकता। पहला हमारा जो टारगेट है सर रिटर्न पास करने का, उसमें हम अवश्य पास कर जाएंगे सर। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जस्ट आपका मोटिवेशन के लिए, आपको बच्चे नहीं, स्टूडेंट नहीं है, लेकिन ठीक है आपको नहीं तो आपके बच्चों को फायदा करेगा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिया है सर। हमारी जो टीम है
आर्टिफिशियल AI वाली, उन्होंने मुझे दिया है ये, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सर। हमारी टीम काम कर रही है सर कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा सर देखिए, थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो इसको तारीफ कीजिएगा। बच्चों के लिए जो बच्चे बना रहे हैं वो भी ऑलरेडी MBA वाले बच्चे हैं जिन्होंने बना के भेजा है सर। देखिए सबसे बात है कि उम्र नहीं, अनुभव को ताकत बनाए सर। मेरा पहला शायद यही था कि आपका जो अनुभव है कहीं बेकार नहीं जाएगा। आपके पास वर्षों का कार्य अनुभव तो है सर, यही आपके पास सबसे बड़ी ताकत मान के चलिए। कितना HOD निर्दयी होगा भाई, कितना होगा निर्दयी। सेक्शन इंचार्ज बाय द वे बोलता है कि नहीं लेना है, नहीं देना है, इनको मार्क रिकमेंड नहीं करना है, लेकिन अगर आपका अच्छा काम है तो सर आप सभी लोग लगभग सुपरवाइजरी कैटेगरी में होंगे। नए बच्चे जो हैं उनका अलग से अपना डिग्री और डिप्लोमा होने के कारण उनका एटीट्यूड अलग ही है सर, हमसे अच्छा है। मैंने ये सीखा है सर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को कि हमारी लॉजिक, और जो नए बच्चे आते थे डिप्लोमा वाले L3 में भी ज्वाइन करते थे, उनकी लॉजिक हमसे अच्छी है सर। कुछ काम वो ऐसा बता जाते थे जो बहुत इजी वे में हो जाता था सर, तो उसको भी हमको अडॉप्ट करना है। तो आपका अनुभव बेकार नहीं जाएगा, निश्चिंत रहिए सर, है ना। परीक्षा कोई नई चीज सीखने से ज्यादा क्या है, आपके अनुभव को प्रस्तुत करने का एक अवसर है एक तरीके से। क्या आप करेंगे, अच्छा कैसे कर सकते हैं ना। तो फाइनली इसका जो पर्पस है, आपका अनुभव ही आपकी असली तैयारी है, बस उसे सही दिशा देनी है। सही दिशा देने में सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, आपका पॉजिटिव रहना है कि मुझे लड़ना है, मतलब लड़ना है, बीच में नहीं हार मानना है कि सर वो फास्ट बॉलर आ गया है, इतना हिटर बैट्समैन है, कहाँ मैं उसको बॉल डालूं, वो सब चीज नहीं सोचना है। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट है सर आपका परीक्षा और टेक्नोलॉजी का डर कम करें। देखिए डर तो हर किसी को लगता है, सच्चाई तो यह है, लेकिन डर से आगे क्या है, डर के आगे भी कुछ है ना सर, जीत तो है ना, अदरवाइज कैसे होगा सर। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमको एक स्टेटस अपनी बना। तो सबसे बड़ा जो मैं बार बार आप लोग को कहता हूँ कि सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में आप लोग बांट लीजिए, मतलब टॉपिक वाइज बांट लीजिए। आप सीधी सी कितना प्रैक्टिस करेंगे, जैसे सर ने पूछा था कि सर क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक्शन के लिए, छोटे छोटे हिस्से में और रेगुलर करना है सर। ठीक है। दूसरी चीज है कि शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, हम तो दे ही रहे हैं सर आपको, कम से कम पढ़िए तो उसको। अगर उसको भी नहीं पढ़ेंगे तो सर कैसे काम चलेगा। नंदी जी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, नंदी जी माइक म्यूट। यस यस। ठीक है। पुराने प्रश्न पत्र हमारे पास तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस पेपर आपको वेबसाइट में है सर। ठीक है। तो उसकी तैयारी तो आप कर सकते हैं। क्या है सर, ऐसा तो नहीं है कि कोई 8 घंटा प्लांट में बिजी होता होगा सर, मेरे नजर में तो कोई ऐसा वर्कर नहीं है सर कि उसको 1-1.5 घंटा फ्री टाइम ना मिलता हो 8 घंटे में। डेली एक प्रैक्टिस पेपर कीजिए ना सर, बहुत है, एक टॉपिक का कीजिए ना सर, बार बार करेंगे पूरा चैप्टर कवर हो जाता है सर, इतने प्रैक्टिस पेपर हमारे पास है सर। उसकी हिम्मत करिए सर थोड़ा सा। नियमित अभ्यास, तेज पढ़ाई, ज्यादा प्रभावी, प्रैक्टिस 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 के अलावा कोई आपके पास गुंजाइश नहीं है सर। थर्ड पॉइंट है सर, एक तरीके से मैं सर बार बार आप लोग से कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं सुन रहे हैं मेरी। ठीक है। नहीं सुनेंगे तो सर पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। एक छोटी छोटी टीम बनाइए सर, 4-5 लोगों का, ज्यादा नहीं सर। जरूर नहीं आपके डिपार्टमेंट को, जरूर नहीं आपके प्लांट को, आपको एक लाइव क्लासेस जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, एक प्लेटफॉर्म आपको दिया है सर। आप इनिशिएटिव तो लीजिए, भाई मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ, मेरे साथ कौन जुड़ना चाहते हैं, आप पोस्ट तो कीजिए सर। 350 लोग हैं सर, क्या 4 लोग आप लोग को नहीं मिलेंगे जो आपके विचारधारा से चलें। और डेली का प्रैक्टिस का शेड्यूल बनाइए। ठीक है। हफ्ते में 2 दिन बनाइए, हफ्ते में 3 दिन बनाइए। ये बहुत बड़ा हथियार है सर, इसको आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं सर। कुछ लोगों ने तो ग्रुप बनाया है और बढ़िया उनका काम कर रहा है सर, है ना। मैं उनकी तारीफ करता हूँ जिन लोगों ने पर्सनल ग्रुप बनाया है 4-5 लोगों का, है ना। मैं नहीं कहता कि आप बड़ी ग्रुप बनाइए, 10-15 जाइए तो फिर उसमें मतभेद बहुत होगा, प्लस सबके पास टाइम नहीं होगा। तो 4-5 का ग्रुप मैनेज आराम से हो सकता है सर। और डेली जो पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने आज पढ़ाया सर, कल उस पर डिस्कस कीजिए ना सर, क्या बुरा है। 1 घंटा समय ऐसा कोई निकालिए ना आप लोग, व्हाट्सएप कॉल करिए, फोनिक करिए, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, सारी सुविधा आपके पास है सर। ये आप लोग नहीं कर रहे हैं सर। ठीक है सर। और जो भी मान लीजिए क्लास में हुआ है, जैसे खासकर जो लाइव क्लासेस में हम लोग करते हैं, लाइव क्लासेस से अच्छा तो कुछ चीज नहीं है सर, क्योंकि ऐसे ऐसे डिस्कशन हो जाते हैं जो हमको भी नहीं मालूम रहते हैं, प्लस जो लोग नहीं पूछ पाते हैं उनके सवाल दूसरे पूछ लेते हैं, तो डाउट क्लियर होता है। तो सर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए आपकी क्लासेस में, लाइव क्लासेस में। ठीक है सर। समान उम्र में सफल उम्मीदवार को उदाहरण लीजिए सर, आपके एज के भी लोग तो सेलेक्ट हुए हैं सर। अगर बड़े बोल रहे हैं, आप सीनियर हैं, कैसे पढ़ेंगे, तो वो लोग भी हुए हैं सर। जो यंग है ना, उनको भी देखा जाए तो उनके भी पैरेलल एज वाले हुए हैं सर, अच्छे मार्क ला के हुए हैं। तो उनके हाथ में क्या है सर, 95+ मार्क उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। इतना टफ एग्जाम नहीं है, बैंक पीओ का नहीं है, IAS का एग्जाम नहीं है कि वो जो नए बच्चे हैं बिलो 45 वाले वो
95 मार्क ना ला पाए, आएगा सर उनका, आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है सर। और किसी से तुलना क्यों करते हैं सर आप? किसी से तुलना यहाँ भी अगर होता गया है, कई बार कुछ फोन मेरे पास पहले आते थे, अभी आने बंद हो गए, तो ये बोलते थे सर वहाँ क्लास में लोग बता देते हैं तो मैं नर्वस हो जाता हूँ सर, मैं नहीं बता पाता हूँ। अरे सबकी अपनी अपनी स्थिति है भाई, कोशिश तो आप लोग कीजिए, कोशिश तो कीजिए, आप क्यों शर्मा रहे हो? गलत ही जवाब दोगे ना भाई। मुझसे गलती नहीं होती है क्या? मैं तो आपका टीचर हूँ, फिर भी मुझसे गलती होती तो क्या मैं अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता हूँ? क्या मैं उसे सुधारता नहीं हूँ? तो सुधारना ही तो आपका काम है ना, एग्जाम में आपको बैठना है, मुझे नहीं। जब मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं सुधार सकते हैं? तो कोई हिचक नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है सर। इसके अलावा सर देखिए, छोटे छोटे नोट्स आप नहीं बना पा रहे हैं तो नोट्स हम लोग दे ही रहे हैं, बार बार उसकी जिक्र आ रही है। रोज थोड़ा थोड़ा रिवीजन कीजिए सर, इसको भी टुकड़ों में बांट लीजिए, थ्योरी को अपने काम के अनुभव से जोड़िए, खासकर जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड क्लास पर में से, तो उससे आप डिस्कस कीजिए कि यार थोड़ा बताना ऐसे ऐसे क्या होता है एक्चुअल में। या सबसे बेस्ट तरीका जो हम लोगों ने अपनाया था, मैं जब रिटर्न टेस्ट दे रहा था फर्स्ट टाइम 2018 में, तो बकायदा मैंने करीबन 6 या 7 मेजर यूनिट का, मैंने यूनिट नहीं मतलब डिपार्टमेंट का मैंने भ्रमण किया था। एक जगह तो हमारे को मतलब वो अच्छी खासी डांट भी पड़ी सेंटर प्लांट में, जासूसी करने आया हो, ये करने आया, वो करने आया। जब उनको बताया गया तो उनको आश्चर्य हुआ, इस एज में आप एग्जाम दे रहे हो? हाँ यार दे रहे हैं, क्यों नहीं देंगे। तो फिर उसी ऑफिसर ने बैठा के बकायदा हमको कंट्रोल रूम में समझाया और बताया, तो आज तक हम नहीं भूले हैं सिंटिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं। सिंटिंग स्पीड की जो कंट्रोल है उसके बारे में डिटेल मिस्टर हुसैन थे वहां पे, उन्होंने मुझे बताया, मेरे फ्रेंड हरि नारायण थे, उनको भी बताया। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिए ना सर, आपके पास तो सुविधा है, कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट, कोई ना कोई फ्रेंड तो होगा आपके पास, वो जो दिमाग में बैठ जाता है सर वो भूल नहीं पाते हैं सर। ठीक है, आप थ्योरी को अपने काम के अनुभव से मत जोड़िए। ठीक है सर, जोड़ना है तो जोड़िए, कोई बात नहीं है ना। दूसरों को समझाकर पढ़ना, जैसे मैंने बोला था सर रीजनिंग में, जैसे मैथ्स की मैंने बात किया था, मेरे ख्याल से 2-3 वर्कशॉप में मैंने जिक्र किया है, लाइव क्लासेस में किया है कि नहीं मुझे मालूम, कि जब मैं मैथ्स में बहुत कमजोर था तो मुझे एक टीचर ने बताया था कि मैथ्स अपने आप को समझा के आप करो, आप समझाओ अपने आप को कि देखो भाई शांता, इसके बाद ये आना चाहिए, तुम यहाँ गलत कर रहे हो। ठीक है, तो सही कैसे होगा, तो चलो फिर पलट के देखें, हाँ ये सही हुआ। तो वैसे ही रीजनिंग आपको वही काम करना पड़ेगा। बाकी रटने वाली सब्जेक्ट है वो डाटा वाली, आपको जो छोटी टीम नहीं बनाएंगे आप तो नहीं आ पाएंगे बाहर सर आप, वेरी क्लियर सर। ठीक है सर, तो दूसरों को समझाकर पढ़ना मतलब यहाँ पर अपने आप को समझा के आप पढ़िए तो ज्यादा अच्छा है। और जो आदान प्रदान होता है जो डिस्कशन में, मैं तो बोल रहा हूँ सर 8 दिन इंटू 8 घंटे, 64 घंटे में हमने 88 मार्क लाया था सर। बस आप झूठ समझे सही समझे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। किसी को कानों कान तक खबर नहीं थी कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ रिटर्न। पास हुआ तो भी लोगों को नहीं मालूम कि शांता पास हो गया रिटर्न। सबकी तारीफ मैंने सुन ली, बाद में दूसरे दिन मैंने लोगों को बताया तो आश्चर्य हुआ कि तू कब एग्जाम दिया, कब भरा, नहीं मालूम था। तो जब 64 घंटे में मैं 55 साल की एज में 88 मार्क ला सकता हूँ 100 में, जबकि 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे उसमें सर, 4 सब्जेक्ट, तो आप लोग तो बहुत कम उम्र के हैं सर, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है सर, सीधी सी बात है, प्रमोशन आप क्यों लेना चाहते हैं, है ना, आपको एक सम्मान चाहिए, एक पहचान चाहिए, तो ही आप दे रहे हैं भाई, पैसे तो चाहिए, पैसे तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सोचिए कि आपके परिवार को कितनी खुशी होगी। पहली बात तो खुशी होगी कि किसी का बाप ऑफिसर बनेगा, किसी का पति बनेगा, या किसी की पत्नी बनेगी ऑफिसर। लेकिन आप इस उम्र में एग्जाम को पास कर रहे हैं तो क्या आपके बच्चे क्या आपसे प्रेरित नहीं होंगे कि पापा इस उम्र में जब इतनी मेहनत करके ये प्रमोशन ले सकते हैं तो मेरी भी ड्यूटी है कि मैं अच्छा काम करूं और मैं अच्छा तरक्की करूं, अच्छे से मैं पढ़ाई करूं सर, है ना सर। तो ये एक तरीके से आप रोल मॉडल बनिए अपने परिवार का, आजू बाजू नहीं देखना है सर, अपने परिवार के रोल मॉडल बनिए ना सर। उसके लिए 4 महीने की सिर्फ मेहनत है सर, आपको सिर्फ 4 महीने। ठीक है सर, 4 महीने में जितने भी आप क्लास ले रहे हैं रेगुलर कीजिए सर, जो भी अपडेट होगा हम लोग तैयार करेंगे, दिन रात मर के भी करेंगे सर। ठीक है सर, अब 2022-23 में तो ऐसा हो गया था कि मेरी लगभग आँख खराब हो गई थी, इतनी मेहनत मेरी, लेकिन जो टारगेट था मुझे डिलीवर करना था, मैंने किया था सर, लोगों को मैंने दिया जो भी। लास्ट पॉइंट है सर, इसको थोड़ा सा आप लोग भी पढ़िए और इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। इसको जब भी आपको डर लगे या इंफीरियरिटी आपको महसूस हो या लगे कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, इसको जरूर एक बार आप पढ़ के या प्रिंट करा के जहां पढ़ते हैं सर वहां पे इसको टांग लीजिए। मैंने इसको फॉलो किया है सर, मतलब इस टाइप ये एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ जब बीएससी में पढ़ता था मैंने फॉलो किया है सर। कुछ चीज मुझे जो प्रणव राय करके थे हमारे जो मैथ्स के टीचर, तो उन्होंने एक हमको टिप्स बताई थी उस समय कैसे हम इसको अच्छा करने के लिए। तो बाकायदा जब भी हो तो
हम उसको देखते थे टेबल पे, जब भी बैठते तो दिखता था कि प्रणव राय सर ने क्या कहा था, क्या हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कब से करेंगे, अपने आप से आप पूछिए। ठीक, तो थैंक यू सर, आज बहुत समय मैंने ले लिया आप लोग का, और मुझे खुशी है कि चलिए कम से कम आप लोग में इतनी उत्सुकता थी कि 145 लोगों ने ज्वाइन किया। उसके अलावा सर बोलिए सर, आप उस जल्दी सर आप फिट हो जाइए सर, आपका जितना जो ये है सर, आप जल्दी से जल्दी आप फिट हो जाइए। तो हम लोग सर मैं ना एक्चुअली सोनी सर को बार बार बोल रहा हूँ कि सर आप 3-4 दिन का ब्रेक ले लीजिए। मुझे सर मान डॉक्टर नहीं ने रहे। बोला है, लेकिन मैं कैसे ब्रेक लूं भाई, ऐसे आप लोग डर रहे हैं तो मैं कैसे आप लोग को छोड़ूं फील्ड में। नहीं सर, सर आप अगर आपका तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगा तो हम लोगों के लिए और सर प्रेशर बढ़ जाएगा सर। आप थोड़ा सा सर सौरभ सर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे सर, आप थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए फिट हो जाइए सर। जी सर, अभी आप अपने रेस्ट हेल्थ पे ध्यान दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिलेगा सर आगे, अभी क्योंकि अभी आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है सर। तो देखिए मुझे डॉक्टर ने बोला है संडे तक का रेस्ट लेने को, तो क्या मैं संडे तक रेस्ट ले लूं, आप लोग को लॉस नहीं होगा? हाँ सर आप ले लीजिए सर, कोई बात नहीं। उसके बाद सर जो आप फ्रीक्वेंटली क्लास बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर आप पहले पूरा फिट हो जाइए सर, नहीं तो आप ले लीजिए सर, आप ले लीजिए, एक बार सर सही हो जाएंगे सर। बहुत खुशी होगी। तब तक हम लोग रिवीजन कर लेंगे पुराना, रिवीजन कर लेंगे। आप सर टेस्ट वगैरह रख दीजिए सर, अगर आपको ऐसा लगे तो, लेकिन मत रखिए क्योंकि आपके लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको। आप मत रखिए टेस्ट वगैरह, कुछ भी मत रखिए सर। मंडे से सर आप एकदम पूरा एनर्जी के साथ। तो सौरभ सर मैं हेलो सर, हेलो नई ज्वाइनिंग आज हेलो बोलना चाहता हूँ हेलो सर, हेलो सर, एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है आप रेस्ट ले लीजिए, सौरभ सर को बोलिए कॉम्प्रेंशन का क्लास 1-2 ले लेंगे, हम लोग का भी अच्छा हो जाएगा, आपका भी रेस्ट होगा, हम लोग का भी अच्छा हो जाएगा। सर एक दिन की क्लास के पीछे 3 दिन का मेहनत होता है, 3 स्टाफ का मेहनत होता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। सर वही जो लिए प्रथम पहला दिन जो लिए उसको ही 2-3 बार करके लीजिए ना, और भी हम लोग का अच्छा होगा। ठीक है सर, ठीक है। मैं वही सोनी सर को बार बार बोल रहा हूँ कई दिन से कि आप 1 हफ्ते का ब्रेक ले लीजिए, हो जाएगा। चलिए ये सर, क्योंकि सर बाद में आप अभी इतना प्रेशर ले लेंगे सर, बाद में जाके आपका तबीयत और खराब हो जाएगा तो हम लोगों के लिए सर बहुत खराब हो जाएगा, इसलिए सर आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, सौरभ सर संभाल लेंगे सर। सौरभ सर जो आज है मैनेज करेंगे आप, अगर मैं सर मुझे कुछ बोलना था सर, बोलूं? आप बोलिए प्रभा जी। सर ये आपने पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि प्रभा जी को बोलने दीजिए 1 मिनट सर, महन जी मैं आपको मौका दूंगा। हेलो, हाँ सर, पॉइंट नंबर 3 में बोले थे कि स्मॉल स्टडी ग्रुप्स करके। सर मुझे जीएफएम के लिए ग्रुप चाहिए था सर, तो मुझे कुछ हेल्प कर सकते हैं? लाइव क्लासेस में आप लिखिए ना मैडम, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, लाइव क्लासेस ग्रुप है ना अपना, उसमें आप एक सेंटेंस तो लिख के डालिए कि मैं एक छोटी सी ग्रुप बनाने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे साथ जीएफएम वाले कितने लोग जुड़ना चाहेंगे। सर जो व्हाट्सएप नंबर में क्या सर, व्हाट्सएप में? यस मैडम, आप कीजिए मैडम, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालिए, एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप का लिंक डालिए, बोलिए कि मैं ज्वाइन, मतलब नहीं आप ग्रुप का लिंक मत डालिए, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीका। जो आपके पास एक ग्रुप है ना ऑलरेडी, लाइव क्लासेस ग्रुप है ना हम लोग के पास, ये वाली क्लासेस ग्रुप है ना हमारे पास लाइव क्लासेस, इसमें एक लाइन लिखिए आप कि मैं चाहती हूँ कि, या मैं चाहता हूँ जो मेल है कि एक छोटा सा ग्रुप बनाना चाहता हूँ सोनी सर के एडवाइस पर, ठीक है? अच्छा सर। तो मेरे साथ 3-4 लोग जो जुड़ना चाहते हैं, कृपया अपना नंबर मुझे इस नंबर पर सेंड करें। आपका नंबर यहाँ आ जाएगा, आप अगर कुछ यहाँ डालते हैं आपका नंबर दिखेगा ना, जैसे कि यहाँ लक्ष्य मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है? जी ठीक है। कोई ना कोई नंबर दिखेगा तो नंबर का मैं इसको देखूंगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा ना यहाँ से, तो क्या नंबर ये? जी सर। तो वहाँ पे वो नंबर को आपको पर्सनली वो लोग मैसेज करें, ताकि ये नहीं होगा, मतलब डिस्क्लोज नहीं होगा कौन किसके साथ जुड़ना चाह रहा है। बस इनिशिएटिव किसी एक को लेना है, तो देखिएगा ऐसे बहुत लोग मेंबर बन जाएंगे। और लिख लीजिए, जो लोगों ने 4 का ग्रुप बनाया, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन
जी आप सर। एक एक घंटा भी चालू कर दीजिए मैडम, बहुत बड़ा फर्क हाँ पड़ेगा। नहीं सर, मैं वही ट्राई कर रही हूँ, बट मेरे से हो नहीं पा रहा था कि किससे ग्रुप बनाऊं करके। जो आज जो बोले तो फिर मुझे ऐसा लगा कि आपसे हेल्प लेना चाहिए मैं करके। बार बार बोल रहा नहीं हूँ मैम, आप yes, sir। दीजिए ग्रुप में, हम लोग फिर हाँ मैम, आप जुड़ेंगे। लीजिए, हम लोग है, हाँ, हम लोग ग्रुप बना लेंगे। ठीक सर, ठीक है ठीक सर। मैं सेम प्लांट से ग्रुप बनाना है क्या? जी, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी सर। मैं सुना नहीं सर आपका सवाल महन जी। महन बोग जी जो बोल रहे थे मैं सुना नहीं, क्या बोल रहे थे सर? वो पूछ रहे थे सर सेम प्लांट से बनाना है क्या? ना वो कोई वही जरूरी पूछ नहीं रहे है, हैं। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। बेटर है अदर प्लांट से बनाइए, कंपटीशन नहीं रहेगी आपके बीच। सर पार्थो जी आप कुछ बोल रहे थे सर, पार्थो जी कुछ बोल रहे थे था कि सेम प्लांट से बनाना, बारे में बता रहा था मैं। सेम प्लांट से नहीं मालूम, बोलिए सर। सेम प्लांट से बनाना है, डिफरेंट प्लांट से बनाना है? डिफरेंट नहीं सर, वो ग्रुपिंग सेम प्लांट से बनाना है या फिर डिफरेंट प्लांट से बनाना है सर? डिफरेंट प्लांट से बनाइए सर, उसमें कंपटीशन नहीं रहेगा सर, कोई हिडन नहीं रहेगा उसमें, सब ओपन माइंडेड काम करेंगे आप लोग। ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है ज्यादा सर बड़ा कुछ ग्रुप बोलना चाह रहा था सर। से ज्यादा मत बनाइएगा। ठीक है सर? हेलो, हाँ अभिषेक जी बोलिए। हेलो सर। सर आप छुट्टी मार लीजिए सर, कर लीजिए सर, हेल्थ के लिए सर ध्यान दीजिए अपने सर। हो गया क्लियर, छुट्टी मार रहा क्लियर, हाँ सर आप ले लीजिए सर, आप किसी के प्रेशर में मत होइए सर, कितने लोग कॉल करें आप वो कर दीजिए सर। ठीक है, ठीक है, एक जिम्मेदारी लिया है मैंने। घनश्याम जी आज आप जुड़े हैं तो ठीक है सर, अभी आपको एसएस मिल गया सर, एसएस कर रहे हैं आप। घनश्याम जी आज ही आप जुड़े हैं तो सर 3 दिन की मैं छुट्टी ले रहा हूँ, 3 दिन क्लास, यानी कि कल जीएफएम वालों का होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो जो है वेबसाइट में उसको आप लोग थोड़ा सा स्टडी करते रहिए। हाँ सर, और कोई एक दिन आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा उस दिन इंग्लिश की जो क्लास हुई थी ना उसको रिपीट कर देंगे हम लोग, जो आप 18 का बोल रहे थे वो पहले ही रिपीट कर देंगे आप अभी। फ्राइडे या सैटरडे ले लीजिए ना, हो जाएगा इंग्लिश जी। ठीक है, ऐसा कुछ प्लान कर। सर हाँ सर मैं कुछ बोलना चाह रहा था सर। सर एक्चुअली मैं तो सीनियर हूँ थोड़ा, तो मेरा जो प्रॉब्लम जो है, जो आपका जो यंग स्टूडेंट्स है वो तो लाइव क्लासेस में देख रहा था, वो रीजनिंग में बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी जैसे मैं बोकारो में आया हूँ, मैं पार्थो रॉय से बात कर रहा था, उसे थोड़ा भेंट करने के लिए वो आए गए हमसे बात करने के लिए। बोकारो में मैं अभी हूँ मैं, तो मैं उस दौरान जो आप जो बोल रहे थे रीजनिंग किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए सीनियर्स के लिए, कौन सा टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा और रिपीट कर दीजिए काइंडली। एक बार वीडियो एक डाला हुआ है, एक वीडियो डाला हुआ है सर, उसको देख लीजिएगा। व्हाट्सएप पे वीडियो, सौरभ सर उसका लिंक डाल दीजिएगा ग्रुप में। सर एक्चुअली मैं आज ड्यूटी से ही 6:30 बजे निकला हूँ। अभी लेटेस्ट जो मैसेज डाला हूँ वो वर्कशॉप का एक बार देख लीजिएगा उसको, उसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स है कि कैसे आपको सॉल्व मतलब पेपर तैयारी करनी है, ये देखिए आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना नीचे, लक्ष्य लकी मेरा घर का नाम है, तो ये वाला वीडियो देखिएगा, ये वर्कशॉप का वीडियो है। आप अभी पार्ट से कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं वही सोमनाथ सर आए हैं बोकारो सर दुर्गापुर से, वो मुझे आज मिलने के लिए बोले थे, लेकिन मैं ड्यूटी से थोड़ा लेट निकला सर। अभी मैं अगर हो पाएगा तो मैं इस क्लास के खत्म होने के बाद मैं उनसे मिलने जाऊंगा अभी सर। बिल्कुल सर, उनको पुस्तक कीजिए सर। कल भी हूँ मैं, पार्थो तो आपका फेवरेट स्टूडेंट है। नहीं सर, कोशिश करूंगा सर, आज ही आज कल भी मैं हूँ, टेक योर टाइम, ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप रेस्ट लीजिए। 3 दिन आपको फोन नहीं करेगा शायद, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा शायद, यही बात है। ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। आज जो नोटिस आया है तो उसके हिसाब से प्लांट में बहुत चर्चा हुआ लक्ष्य क्लासेस के बारे में, और बहुत लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो आज कल परसों 2-3 दिन में तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, तो उनको कोई असुविधा तो नहीं होगी ना सर? आप छुट्टी वगैरह में जाएंगे और तो मतलब लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं नया लिखे तो कैसे करेंगे लोग? देखिए अब या तो मेरी तो यही थी कि मैं सौरभ से बोल रहा था कल लूंगा क्लास, लेकिन आप लोग की भी एडवाइस सही है। आप क्लास मत लीजिए, लेकिन ऐसा लिंक रखिए कि मतलब लोग बात जुड़ जाए, क्योंकि आज बहुत लोगों ने मेरे को फोन किया कि आप ज्वाइन किए हैं तो सर बताइए, फीडबैक दीजिए, हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का फोन आया था मेरे पास, तो आज नोटिफिकेशन आया है तो सभी के बीच एक लहर दौड़ पड़ी है कि जल्दी से क्लासेस ज्वाइन किया जाए और समय बर्बाद ना करते पढ़ाई पे लगा जाए।
क्लास तो बहुत लोग ज्वाइन करेंगे आने वाले एक सप्ताह में सर। जी जी धन्यवाद सर, आप लोग के द्वारा कैनवासिंग हमारी हो रही है तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए। ठीक है सर, देखिए KM भारती जी भी मेरे ख्याल से भिलाई के ही हैं, सब मैसेज आ रहा है लगातार लोगों का, है ना सर। तो ठीक है सर, और कुछ तो मुझे भी मेरे एक फ्रेंड पूछ रहे थे कि न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं क्या, तो उस समय तो आपका मैसेज नहीं देखा था, अभी मैं देखा तो मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा कि बैच आएगा सर। देखिए सर, एक चीज क्लियर बताइए अपने साथियों को, कब रखा जा रहा है सर? कि कोई नया बैचेस नहीं चालू होगा सर, अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। जिस दिन नोटिफिकेशन मैनुअल आ जाएगा उस दिन से फ्रॉम बिगिनिंग हम फिर से स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है, बाकी रीजनिंग तो सर्कुलेट हो रहा है सर, निश्चित टॉपिक है, उसी को हम लोग रोल कर रहे हैं। बाकी जो ICA मेन सब्जेक्ट है वो उस दिन से फ्रॉम 1 यानी कि 1 वीक के अंदर हम लोग की तैयारी के लिए, 1 वीक हम लोग को चाहिए स्टार्ट करने के लिए, 1 हफ्ते के अंदर हम लोग फ्रॉम चैप्टर 1 से चालू कर देंगे, तो वो सबके लिए बराबर हो जाएगा। ऐसा आप कन्विंस कर सकते हैं अपने साथियों को। देखिए हमारा सारा बैच ना अल्टीमेटली मर्ज हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बैच 1 में अगर कोई ज्वाइन किया है तो बैच 2 में वो अगर कोई क्लास मिस किया है तो ज्वाइन नहीं कर सकता, तो हमारा सब बैच मर्ज हो जाता है। जैसे आज भी काफी सारे एडमिशन हुए, तो अभी वो जो लास्ट बैच दिसंबर 15 से चल रहा है उसी में ज्वाइन होंगे, लेकिन जब नया रिवीजन बैच चालू होगा, जब मैनुअल आएगा तो उसमें भी अटेंड कर सकते हैं, जैसे आप लोग भी कर सकते हैं, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो भी रिवाइज करते ही हैं, तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं हमारा। क्लास करने का सर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा क्या फर्स्ट से सुबह और शाम का? हाँ सर, उसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा सर, क्योंकि सर मैक्सिमम लिमिट 150 हो सकता है, उससे ज्यादा बढ़ाने में हम लोग को कुछ ज्यादा ही खर्चा करना पड़ेगा। पहले 100 था तो 150 किए हैं, उससे ज्यादा फिर हम लोग को क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट लेना पड़ेगा। टाइम पे ज्वाइन करें तो ज्यादा अच्छा है सबके लिए। इंग्लिश क्लास नेक्स्ट डे कब रहेगा सर? आप 1-2 दिन में आपको बता देंगे सर, हो सकता है फ्राइडे सैटरडे कब लेना चाहेंगे सौरभ सर, बता दीजिए। सर आपका नेक्स्ट जीपीओ क्लास कब है, मैं उसको उस दिन आपका ले लूंगा। लेकिन सर देखिए मेरा जो क्लास होगा ना जीपीओ का, वो मैं मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं ले सकता, मेरा क्लास सिर्फ शाम को हो सकता है, क्योंकि मेरा जो दूसरा काम है वो मेरा नाइट का रहता है, तो मैं सुबह पढ़ाने की कंडीशन में नहीं रहता हूँ, उतना फ्रेश नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं शाम को ही क्लास ले सकता हूँ। जैसे कि सर का अभी मैं देख रहा हूँ कि 11 तारीख 12 तारीख कल 13 तारीख को हम लोग इंग्लिश की क्लास कर सकते हैं, कल परसों। ठीक है, 13 तारीख को सर का रीजनिंग का था, तो सर को मैं बोल रहा हूँ कि सर छुट्टी ले लीजिए, तो 13 तारीख को हम लोग इंग्लिश, या 13 या 14 भी है, दोनों में से कोई एक डिसाइड करके हम लोग फाइनलाइज करके मैं ग्रुप में बता दूंगा। उस दिन आपकी इंग्लिश की जो आज क्लास हुई थी वो रिवाइज कर लेंगे। इवनिंग टाइम रहेगा, मॉर्निंग टाइम रहेगा सर? 14 करें सर, 14 मैं मॉर्निंग क्लास नहीं ले सकता हूँ, उनका और भी काम है ना सर, उनका और भी काम है, तो USA का काम उनका रहता है पूरा, तो नाइट वर्किंग इनकी ज्यादा हो जाती है सौरभ सर का। 14 को कर दीजिए सर, 14 को 14 को रखिए सर। ठीक है, 14 ही रखिए। ठीक है सर, ठीक है। 14 सैटरडे है ना, दे सकते हैं। हाँ सर इस बार जो जीपीओ में जो आपका पहला 40 करने वाला कंडीशन उसमें भी रहेगा क्या सर? फिर से बोलिए सर। सर जो था कि आपको 40 ही करना है आउट ऑफ 100, मेरे ख्याल से वही रहना चाहिए, भी सर्कुलर में तो क्लियर नहीं लिखा है सर, लेकिन देखिए सर 300-400 पेज का अगर सिर्फ 40 मार्क का आएगा तो सर पता चला कि सब जीपीओ में फेल हो रहे हैं, है ना। हम तो कराएंगे सर, हम तो कराएंगे अपने हिसाब से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पूरा होना चाहिए ऐसे, अभी तक तो यही रिकॉर्ड रहा है। जी सर। जी यस, संजय जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर अभी आने वाले 1 सप्ताह 10 दिन में अगर आप जैसा सेमिनार रखे थे भिलाई में वैसे एक सेमिनार रख लेते तो मेरे को लग रहा है कि बहुत लोग आपसे भी कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, एक उनको मंच मिल जाता है। तो डेव की ऑफिस है, उसमें अरेंज करवा दीजिए आप। डेव की ऑफिस तो उस समय मुझे रफी जी बोल रहे थे कि सर हमारे यहाँ करिए करके, है क्या पॉसिबल, पूछिए। ठीक है सर, नहीं तो रख लेंगे, है ना, पूछ लीजिए उनसे, नहीं तो ठीक है फिर से होटल सेंटर में चले, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ सोनी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भारती जी बोलिए सर, बोलिए। सर मैंने आपका कोर्स 1 महीने पहले ले चुका हूँ, बट मुझे कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं ये अभी कंफर्मेशन मिल रहा था। लेकिन ये सर की भी होगी, पहला वीडियो देखो आज मतलब सर आवाज आपकी क्लियर नहीं मिली, फिर से भारती जी आपकी आवाज क्लियर नहीं मिली। थोड़ा सा मैं एक्चुअली सर मैं प्लांट में हूँ ना, तो नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है। मैं काम के साथ में आपका वीडियो पूरा देख रहा हूँ, 7:30 बजे कंटिन्यू आपको वॉच कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो मैं लास्ट मंथ में आपका कोर्स का ले लिया था पूरा कोर्स, जनवरी में ही जो टाइम में तो लिए थे सेंट्रल पार्क में
वर्कशॉप, उसके बाद ही मैं लेके ज्वाइन कर लिया था, बट मैं क्लास ज्वाइन कर पा रहा था, ले नहीं पा रहा था कंटिन्यूसली, क्योंकि सर्कुलर अभी आया नहीं था। जब से पहले तक तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था और मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज सर्कुलर आने के बाद ना सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं और मैं मोटिवेटेड भी हो गया हूँ आज। और आज से पहला आज लेने के बाद मैं कल तो स्टडी स्टार्ट कर दूंगा। तो ठीक है सर, देखिए पहली क्लास में तो आप फेल हो गए सर, पहली क्लास में एग्जाम में फेल हो गए, लेकिन गवर्नमेंट आजकल पहली से 8वीं तक वाले को फेल नहीं करती। 8वीं तक फेल नहीं सर, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। सही बात है सर। ठीक है सर, और इतनी चीज आपको मिल रही है सर, आप खाली यूटिलाइज कीजिए ईमानदारी से, अपने आप से ईमानदार बनिए सर, और किसी को दिखाने को बताने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। नहीं सर। हेलो सर, नमस्कार। अच्छा हो जाता है जी सर। सर मैं शीतल दुबे हूँ, भिलाई स्टील प्लांट से। जी जी सर मैं लास्ट टाइम भी लिया था और बड़ा अच्छा था आपका कंटेंट, करके मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से निकल पाया था, इंटरव्यू तक पहुंचा था। धन्यवाद। क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस नहीं थी तो नहीं हो पाया था सर, तो फिर से मैं आज नोटिफिकेशन आया तो फिर से ज्वाइन कर लिया। सर मेरा मेन क्वेश्चन था, सिलेबस अभी अपलोड हुआ नहीं है और आपका जो कंटेंट है वो ओल्ड कंटेंट ही है या इसमें कुछ नया ऐड किया गया है लास्ट टाइम के एग्जामिनेशन से? जैसे उसमें लास्ट टाइम वाले एग्जामिनेशन में हमारे पास 6 ऑप्शन या 5 ऑप्शन हुआ करते थे, पर मैं अभी देख रहा था आपका पेपर्स में, चेक किया सर मैं, एक में अटेम्प्ट भी किया, उसमें सिर्फ 4 ही ऑप्शन आ रहे हैं। तो सर ये हम लोग ऑब्जेक्टिव, हमारी जो टीम बना रही है, यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ तो हमारी जो टीम बना रही है 4 क्वेश्चन का ही आंसर पता ऑप्शन दे रहा है। तो देखिए सर, ऑप्शन तो आपको छांटना, चाहे 5 रहे, 4 रहे, 3 रहे। ठीक है सर। तो हमारी जो टीम का जो है शुरू से रूटीन ये रहा। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन था आपका कि कोई भी चीज जब तक नया सिलेबस नहीं आया है तो पुराना मैनुअल से ही हम लोग पढ़ाते हैं। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच सर। पर आपका कंटेंट बहुत शानदार रहता है सर, थैंक यू सर। और मैं अपने तरफ से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो है विद्यार्थी बढ़ाऊं और जितना ज्यादा लोगों को मैं करता हूँ। सर आप वो एक बात बोले थे कि डेप के ऑफिस में आप लेक्चर देना पसंद करेंगे, तो क्या हम कोई दूसरी जगह भी ले सकते हैं भिलाई के लिए, अगर आप भिलाई पधारे तो? मैं भिलाई का ही हूँ सर, मैं भिलाई से ही हूँ, हुडको से हूँ मैं सर। अरे आप भिलाई से ही हैं सर? मैं हुडको से ही हूँ। अच्छा। संजय जी वगैरह तो आते हैं। मैं मिलता हूँ सर आपसे, मैं मिलता हूँ बिल्कुल। मिलिए, वेलकम सर, वेलकम सर। जी सर, आपकी तबीयत को यहाँ से कोई बात नहीं है, आप मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, है ना। और अगर आप लोग मतलब ग्रुप में मिलना चाहें तो भी मैं आ सकता हूँ सर, बशर्ते क्लास का टाइम को देखते हुए सर, है ना। चलिए मंगलवार नहीं सकता क्योंकि मैं गरीब बच्चों को पर मैं ये बता रहा हूँ सर, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने लोग 57 लोग हैं अभी, 57 लोग में ये जान लीजिए सर कि आपका जो कंटेंट है, ये पूरा कंटेंट सेल के एग्जाम में कहीं पर नहीं रहता है। मैं खूब दौड़ो भागा हूँ सर, पहली बार में, सेकंड टाइम में मैं आपसे ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, बहुत जबरदस्त कंटेंट और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे। मैं सिर्फ फंसा था लेंथ ऑफ सर्विस में। जी हाँ ठीक है सर। ये सौरभ सर आपका बहुत जबरदस्त रहता है सर। सौरभ सर की टीम का कमाल है, जो कंटेंट है सौरभ सर टीम का सर, है ना। बस मैं बहुत शानदार। सौरभ जी अगर लाइन पे है आप तो यार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, आप जैसे लोग थैंक यू सर। हमारी परिवार बढ़ते जाएगी और हमें खुशी है। बिल्कुल बढ़ेगा, बहुत बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है सर, आप संजय सिंह वगैरह बात कर लीजिए, संजय जी वगैरह, कि जहाँ आप लोग बोलना चाहें मैं मिल लूंगा आपके ग्रुप को। जी सर ओके सर। और सर कोई बोलना चाहेगा? यस त्रिपाठी जी। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर, नितिन भारती। हाँ बोलिए भाई। सर सुन पा रहे हैं? छोटा सा क्वेश्चन है, यदि हम जो मैनुअल जो अपन 2024 का ही उठा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि अपना सिलेबस कितना चेंज हो सकता है? मतलब मैं अभी 24 का ही कल प्रिंट आउट निकालने के लिए सोच रहा हूँ, मैनुअल जो बोल रहे हैं। सर मैं बता रहा हूँ आपको, आईसीए में 10 से 15% मैक्सिमम 15% डाटा चेंजेस आएगा। हाँ अच्छा। आपका जो मेन सब्जेक्ट आपका है, अगर कोई नई प्लांट आई है, कुछ नया डिपार्टमेंट आया है, तो कोई नया प्लांट आया तो 10 से 12% हम मान, जो लास्ट ईयर का मेरा है अनुभव कि 10% मुश्किल से चेंज हुआ था। सिंटर प्लांट वगैरह कोकोन में चेंज हुआ था थोड़ा सा, बस बाकी ऐसे ठीक है। जीएफएम का ज्यादा होता है, जीएफएम का चेंज 20% तक मान करना चलते हैं। अच्छा जी, तो डाउनलोड कर देखिए। तो 200-300 रुपए मैंने पहले ही बोला अभिषेक सिंह जी को
कि 200-300 रुपए हाँ, खर्च कर सकते हैं क्या आप, ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, कहीं नहीं होगा तो सर में आ जाइएगा, 1.5 रुपए आगे पीछे करके देता है अपने, ठीक है सर। शुभम कापियर नहीं, कोई से। दिक्कत नहीं सर, वो बस ये है कि अपन नहीं, उसका कोई इशू नहीं है, बस ये था कि अपन को सब्जेक्ट अपन को पढ़ने के लिए अभी कुछ तो चाहिए, ये मेरा फोकस था कि मैं कौन से सब्जेक्ट को पहले उठाऊं जिसमें सिलेबस ज्यादा चेंजेस ना हो, इसीलिए मैंने पूछने का मेरा था उद्देश्य। यस, त्रिपाठी जी क्या बोलना चाह रहे हैं? त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अमित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? शालिनी जी ने भी हाथ उठाया है, बोलिए शालिनी जी। अंकित जी बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? सर कंक्लूड कर रहा हूँ सर कि आप प्लीज सर रेस्ट कर लीजिए, हम लोग इस बीच में पूरा रिवाइज कर लेंगे, है ना, रीजनिंग विजनिंग सब थोड़ा सा जो भी है अटेंटिवली सभी लोग हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग इस टाइम का यूज करेंगे, लेकिन प्लीज सर आप रेस्ट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ सर, ठीक है। गेट वेल सून सर, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है सर, नमस्ते सर, ठीक है सर, गुड नाइट सर। गेट वेल सून सर, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट सर, टेक केयर। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट आराम सर। करना है सर। Good night. Thank you.